नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ ऊर्जा साथी, आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूँ एम्पावरिंग मिलियंस में, जिसमें कि हम हर एपिसोड में आपको हर अपने पॉडकास्ट में आपको नए नए बिजनेस के बारे में बताते हैं, नए नए लोगों से मिलवाते हैं, जिससे कि आपको बिजनेस के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोलर एनर्जी पे है और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है लखनऊ के और यूपी के जाने माने बिजनेसमैन पराग मिश्रा जी को, जो कि जगन लाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सोलर एनर्जी वेंडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ हमने बुलाया हुआ सुधीर कुमार मौर्य जी को, जो कि शाक्या एंटरप्राइजेस के ओनर हैं और सोलर के फील्ड में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं पराग मिश्रा जी से। पराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने धन्यवाद। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद सर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पराग जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बिजनेस जर्नी के बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे अभी चल रहा है पूरा बिजनेस, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जी अनुराग जी, हम लोग शुरू से ही अपना बिजनेस में किसी न किसी बिजनेस वर्टिकल में हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। 2004 में इंजीनियरिंग करने के बाद से हम लोग मेन हमारा फोकस हमेशा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे ही रहा था। गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने कंसल्टेंसी का काम करा है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने काम करा है। और इससे पहले हम लोग दिल्ली बेस में थे। 2008 से लेकर 2017 तक हम लोग दिल्ली में अपना कनॉट प्लेस में अपना ऑफिस मेंटेन कर रहे थे दूसरे वर्टिकल में। लेकिन फिर एक समय आया कि जब हमको लगा कि अब हमको वापस अपने गृह क्षेत्र में जाके अपने को सेटल करना चाहिए, जहाँ पे हमारा अपना पुराना पुश्तैनी घर है। और दिल्ली का लाइफस्टाइल जो था बहुत ही हेक्टिक हो गया था, ट्रैवलिंग था, पॉल्यूशन था। तो उससे उबरने के लिए हमने 2017 में ये जब बीजेपी की नई गवर्नमेंट आई होगी जी ने हमारे यहाँ शपथ ली, तो उसके इमीडिएट बाद हम लोगों ने सोचा कि अब एक अपॉर्चुनिटी है, तो एक स्टेट में अच्छा व्यापार के लिए माहौल मिलेगा। तो हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया कि वापस लखनऊ में आए। और लखनऊ में आने के बाद, क्योंकि हमारा माइंडसेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का था और बड़े प्रोजेक्ट का था, जैसे हमने इंडिया ऑयल की पारादीप की रिफाइनरी में कंसल्टेंसी करी, तो वो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आप समझो 8000 एकड़ कैंपस में 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यूपी में इतने बड़े प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी नहीं, तो हम लोगों ने पहले तो 6 महीने, जब अप्रैल 2017 में हम लोगों ने रिलोकेट हुए, तो 6 महीने तो हम लोगों ने यही सर्च करा कि हम लोग अब किस वर्टिकल में अपना बिजनेस को शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए व्यापार में चेंजेस है, प्रकृति का नियम है बदलाव। अगर एक ही चीज़ पर हम लोग ठहराव कर लेंगे तो कभी भी हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। है। तो वो हमने उस समय 6 महीने अपने को जो लखनऊ में रिलोकेट करा, अपनी फैमिली को सेटल करा, बच्चे को स्कूल में डाला, और पैरेलल हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्र में हम लोग, जो कि गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस था, तो हमने सबसे पहले अपना ई टेंडर जो वेबसाइट होती है यूपी की, उस पर हम लोगों ने रिसर्च करा। तो उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट आ रहे थे वो आ रहे थे कि LED लाइट्स के और सोलर के। वहाँ से हमको एक हिंट मिला कि इस काम को करें। और इससे पहले क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते, बड़े प्रोजेक्ट्स करते, तो प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है तब तक हम बहुत बड़े राजा की तरह होते हैं। बिल्कुल, टीम बहुत बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट खत्म होने को आता है जी, तो ले ऑफ होने लगता है, टीम आने लगती है, साइट ऑफिस बंद होता है, तो नए प्रोजेक्ट जब तक ना आए तब तक वो एक थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड बहुत टफ होता है। बिल्कुल सही तो बात हम लोग को ये था कि अब कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग सेलेक्ट करें जिसकी डिमांड गवर्नमेंट में भी इक्वल हो और प्राइवेट मार्केट में भी इक्वल हो, ताकि हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे गवर्नमेंट का टेंडर है तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर वो जनवरी, फरवरी, मार्च जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जाता है तब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तेजी से आते हैं बहुत। और प्राइवेट सेक्टर है वो 12 मासी है, थोड़ा सा उसमें सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात का फर्क आता है, लेकिन उसकी अगर डिमांड है तो कस्टमर बेस पे है। तो ये सब की रिसर्च एनालिसिस करने के बाद हम लोग ने नवंबर 2017 में जगन लाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 27 नवंबर को 2017 में इनकॉर्पोरेशन करा, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव हमने सोलर को लेकर चला जी। उस समय एमएनआरई की सब्सिडी होती थी शुरुआत में, क्योंकि उस समय ट्रांजिशन फेज था, उस समय पॉलिसी बदल रही थी जी हाँ। और नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश नेडा से इम्बैलेंसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हम लोग ने अप्लाई करा और हमारा सौभाग्य से उसमें इम्बैलेंसमेंट हो गया। वो दिन और आज का दिन हम लोग तब से कंटिन्यूस फुल टाइम सोलर में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, आपकी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही
जो आपने अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये वाकई में बहुत टफ होता है, बिकॉज अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है तब तक बहुत मज़ा आता है, बट उसके बाद अगर सेकंड प्रोजेक्ट तुरंत नहीं है तो वो ट्रांजिशन वाकई में बहुत टफ होता है। और आज की तारीख में कंपटीशन इतना है कि आपको समझिए कितना कॉम्पिटिटिव होना और हर बार आप प्रोजेक्ट को विन कर सकें, ये टफ है। बहुत टफ है, बिल्कुल सही बात है। सर, एक आपका जो एसोसिएशन है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। एसोसिएशन देखिए, यहाँ पे जो हम लोग ने अब काम करा जी, तो जैसे यूपी नेडा के सब्सिडी के जो फेजेस थे, जिम्मेदारी के फेजेस थे 2018 में जब आई लॉन्च हुई स्कीम, तो वो फेज 1 चलाया जी। और सोलर का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो एक तरीके से इस तरीके रहा, जो हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं, जैसे ही हमारा सोलर इंडस्ट्री का प्लेन टेक ऑफ हुआ तभी आंधी तूफान बरसात आई और वो प्लेन हमारा फिर से लैंड कर गया जी। तो नवंबर हमारा 18 में इम्पेलमेंट हुआ था। दुर्भाग्य से जैसे ही हम लोगों ने सोलर में थोड़ा काम करना शुरू करा, जनवरी में नेट मीटरिंग कमर्शियल से बैन हो गई जी। तो पहला आंधी तूफान आया जो कमर्शियल में सब्सिडी भी पहले थी, बिल्कुल स्कूल्स पे थी, कॉलेजेस पे थी, हॉस्पिटल्स पे थी जी। तो नवंबर 2021 से नेट मीटरिंग नहीं रही तो नेट मीटरिंग का सब्सिडी भी बंद हो गई जी। एक बड़ा जो हमारा मार्केट सेगमेंट था वो बंद हुआ जी। उसके बाद जून में फेज 1 की सब्सिडी बंद हो गई। हमारे इम्पेलमेंट था 1 साल के लिए नवंबर 2019 तक, जून में उसमें स्कीम उन्होंने कहा कि हमारी क्लोज हो गई है। तो आप समझिए कि जून से लेकर नवंबर तक सारे जितने भी थे उत्तर प्रदेश में सब अनइम्पैनल्ड वेंडर थे जी हाँ। फिर DCR का चैलेंज आया, फिर पॉलिसी बदल दी कि पहले सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट में आती थी, अब वो अपफ्रंट काट के देनी है जी। तो ये जो देखिए चैलेंजेस होते रहे और गवर्नमेंट को जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो एक की स्टेक होल्डर है जी, आप उन्हें उसकी बात को पहुंचाने के लिए एक एसोसिएशन की जरूरत थी। तो उसमें कई एसोसिएशन कई रूप में अपने अपने मुद्दे लेके चल रही थी। कई लोग इम्पैनल्ड लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कई लोग अनइम्पैनल्ड थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जी। कई लोग कमर्शियल के लिए कर रहे थे। हम लोग ने जाके उसमें उस स्टेज पे PPRC में गए, हम लोग नेट मीटरिंग कमर्शियल में बैन हो गई थी जी। तो वो जाके ये सब करते करते उसके बाद 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नेशनल पोर्टल को लॉन्च करा जी 31 जुलाई से। उसके पहले की जो दिक्कतें थी, कोविड आया बिल्कुल। तो ये जो बहुत ही आप समझिए, जो हमने आपसे कहा कि आंधी तूफान बरसात, उसमें कोविड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अपने घर में नहीं किसी को गुजरना चाह रहा, उसमें सोलर के लिए छत पे कैसे किसी को भेज दें, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये सब जो चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस से उभरते जो सरकार की स्कीम आई, सरकार की स्कीम को स्मूथ होने के लिए भी जो टाइम चाहिए था, ट्रांजिशन चाहिए था, इम्पेलमेंट की प्रक्रिया पहले ट्रू टेंडर बेसिस पे थी जी। तो अब आप समझिए आज की तारीख में इम्पेलमेंट जाके एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन बेसिस पे हो गया है, बिल्कुल सर। तो ये सब एक जो समूह के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जो गवर्नमेंट को हम लोगों ने सजेशन दिए, जो गवर्नमेंट ने माने, वो एक इंडिविजुअल की जगह एक समूह के रूप में जब बोला जाता है तो उसके लिए अच्छा रहता है। पहली होती है, इसी की वजह से थी वेंडर्स के हितों के लिए एसोसिएशन का फॉर्मेशन। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अभी आपने सुना पराग जी को, उनकी जर्नी, उनके जो एसोसिएशन के बारे में। अब हम जानते हैं सुधीर जी से। सुधीर जी, अपनी लाइफ की जर्नी और बिजनेस की जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आपने किया, कैसे आप कर रहे हैं और क्या आगे का आपका प्लान है। जी अनुराग जी, मैंने पहले जॉब स्टार्ट की 2014 का। मैं पास आउट हूँ बीटेक से, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। तो जब पहले जॉब स्टार्ट की तो पहले सारी चीज़ें मतलब श्योर नहीं होती कि मुझे आगे करना क्या है। फिर धीरे धीरे सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट किया, GI स्ट्रक्चर, जो कि यूपी में जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो हम लोग बाहर से मंगा के यहाँ पे कस्टमाइज करते थे। पहले मतलब होलसेल मार्केटिंग नहीं थी यहाँ पर यूपी में। 2016-17 में होलसेल में यहाँ कोई नहीं था, तो हम लोग होलसेल का काम स्टार्ट किए, फिर कस्टमाइज करना शुरू किए धीरे धीरे। फिर पहले अलग अलग सेक्शंस आते थे GI में। पहले स्टड चैनल ही केवल यूज़ होता था स्ट्रक्चर्स में, कि हाई रेज हाइट के लिए वो सही नहीं होता था, ठीक है, ज़्यादा विंड प्रेशर नहीं एब्जॉर्व कर पाता था, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे ही केवल HDG स्ट्रक्चर लगते थे, प्राइवेट प्रोजेक्ट पे HDG और GI नहीं लगते थे, केवल MS पे काम होता था पहले। अच्छा जी। तो GI को प्रमोट करते करते धीरे धीरे सेक्शन भी बड़े आने लगे। अभी तो 140 के भी सेक्शन यूज़ हो रहे हैं भाई। पहले मटेरियल की क्वालिटी अलग होती थी, आज के टाइम पे मटेरियल की क्वालिटी अलग हो गई है, बिल्कुल। लोग अब ब्रांड पे भी जा रहे हैं, फिर भी वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। आज पहले जो सीट आती थी, टाटा की सीट यूज़ होती थी स्ट्रक्चर्स में, ओनली टाटा या ज्योति SR 3-4 ब्रांड थे। आज 10-20 ब्रांड हो गए हैं।
ठीक है। बिल्कुल सही। क्वालिटी किसी की बहुत अच्छी नहीं है, गेज सब कम कर दे रहे हैं धीरे धीरे। इसी वजह से जो मुझे फिर आगे यही समझ में आया कि आगे चल के स्ट्रक्चर का फ्यूचर है, चाहे हम जिस बेस पे जाएं, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं 10-20 साल बाद वो भी जो है रिप्लेस होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और स्ट्रेंथ की हम यहाँ पर अब हॉट डिप पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि जीआई के मटेरियल अब धीरे धीरे उनकी क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है, और हॉट डिप हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और इस पे कोरोजन की चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप स्ट्रक्चर के फील्ड में पूरा काम कर रहे हैं जी। पराग जी, आपने जो जगन लाइट इंडिया आपने अब बनाई, तो उसमें अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? मतलब ये जगन लाइट में शुरू से ही डे 1 से हम लोगों ने सोलर का काम शुरू करा जी। तो हम लोगों ने 2 अपने कंपनी में वर्टिकल्स को अलग से हमेशा रखा है, एक जी। प्रोजेक्ट डिवीजन, एक प्रोडक्ट डिवीजन, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हम लोग की हमेशा एक्सपर्टाइज रही है, तो प्रोजेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट भी रहता है जी। तो कंट्रोल भी रहता है। और सोलर में देखिए अगर आप देखेंगे सोलर जब हम इंस्टॉलेशन का सब्सिडी वाला ही काम उठाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट है, इसमें बिल्कुल। हम पहले दिन से कस्टमर से हम जुड़ते हैं और उसको 2-3 महीने तक पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसको सब्सिडी दिलाते हैं, और जब तक उसका पहला बिल जो संतुष्ट नहीं हो जाता है जी। तब तक उसको हम लोग साथ में उंगली पकड़ के चलते हैं कस्टमर के बिल्कुल सही सर। साथ। और प्रोडक्ट क्या है कि यहाँ पे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं सोलर का, अगर उनको कुछ सोलर चाहिए, सोलर से संबंधित सामान, तो वो हम लोग के पास है। तो उसमें शुरू से हम लोग माइक्रोटेक का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जी। पिछले साल से हम लोगों ने जियो स्पार्क उसमें ऐड ऑन करा है, ओके माइक्रो इन्वर्टर जी, रिलायंस के जियो स्पार्क के माइक्रो इन्वर्टर्स को ऐड ऑन करा है। बीच बीच में शॉर्टेज की वजह से हम लोग सैफरिक और आइकॉन का कलर भी करें। जी। तो जैसे जैसे मार्केट है तो उसमें हमारा ये रहता है मेन मकसद कि जो हमारे बैटरी वेंडर्स हैं उनको मटेरियल की शॉर्टेज कहीं ना मिलता है कई लोग उनको, हैं वो अपना ट्रक लोड नहीं मंगा पाएंगे, तो हम लोग अपना मंगा सकते हैं। हम लोग उस बिजनेस वर्टिकल में है बिल्कुल। तो उनको ईमानदारी से अच्छा सामान मंगा के जायज़ रेट पे उनको सामान दे सकें। तो एक हमारा प्रोजेक्ट वर्टिकल है तो प्रोडक्ट में रीसेलिंग है, दूसरा प्रोजेक्ट जी। सर, ये जो अभी रेजिडेंशियल यूज़र्स के लिए पीएम सूर्यघर योजना चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके विचार हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये पीएम सूर्यघर को लॉन्च करा जी। ये उन्होंने एक तरीके से सोलर के जितने भी इंडस्ट्रीज में हमारे वेंडर्स हैं जी। सबको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया इस स्कीम के बिल्कुल सही माध्यम बात से। है जी। जैसा हमने आपसे कहा कि सब्सिडी पहले भी आ रही थी, सब्सिडी पहले भी थी, किसी न किसी फॉर्म में थी, जी। लेकिन मोदी जी ने 2022 जुलाई में जब नेशनल पोर्टल लॉन्च करा जी। उसके बाद जो धीरे धीरे जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को दूर करा, पूरे स्टेट को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत एक नेशनल पोर्टल से जोड़ा, जो हर स्टेट अलग अलग टेंडर कर रहा था अपना, जी। अलग अलग रेट चल रहे थे, अलग अलग स्कीमें चल रही थी, वही जगह आके सेंट्रलाइज हुई, सिंगल विंडो से सब्सिडी जाने लगी जी। उसके बाद जो एक बूस्ट चाहिए था जो हमारे मार्केट प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना का लॉन्च करा जी। इसमें इन्होंने जो पुरानी स्कीम थी इसमें इन्होंने देखिए जो बदलाव करा जी। पुराने से और नए से कंपेरिजन करके कि पहले जो सब्सिडी थी कि हमारी 1 से 10 किलोवाट में स्लैब्स में थी, स्लैब्स में होती, बिल्कुल। और इसके अलावा कोई और सपोर्ट कभी भी किसी भी स्टेक होल्डर का नहीं था। जी हाँ। इसमें इन्होंने ये करा कि 1 से 3 किलोवाट तक जो सब्सिडी थी हाईएस्ट स्लैब कर दी जी। 3 किलोवाट, और 3 किलोवाट के कस्टमर जो पहले 60,000 70,000 ले रहा था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में वो 1,08,000 रुपये ले रहा है। बिल्कुल, फायदा तो तो उसका जो हुआ। अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम हो गया। जी हाँ। दूसरा, इन्होंने इसमें जो है बैंक्स को जोड़ दिया जी। फाइनेंशियल से, जो जनसमर्थ पोर्टल आज की तारीख में हाँ जी। सारे बैंक उससे लिंक्ड हैं और उनको टारगेट दे दिया, तो उसको प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में इसको सोलर को लिया, जी। जिसका फायदा ये हुआ आज की तारीख में अगर आप ये 3 किलोवाट का कैलकुलेशन देखिए जी। तो जो सरकारी अनुमानित दर है अगर मिनिमम रेट पे अगर आप ले लीजिए तो 1,80,000 रुपये में 81 के आसपास जी। और 1,08,000 रुपये सब्सिडी में, जी। यानी कि कस्टमर को 72,000 रुपये देना। बिल्कुल। अगर पहले वो ये 72,000 रुपये फाइनेंस कराने के लिए बैंक में जाता था या फिर कभी वो वेंडर से कहता था कि 1,08,000 जब आएंगे तब आपको मैं दूंगा, जी। इसी चक्कर में स्कीम आगे नहीं बढ़ पाती थी। सही। अब 72,000 रुपये बैंक वाले अगर 10 साल की EMI करते हैं एक बहुत ही रियायती दर पे, जो कि आज की तारीख में 6.5% के हिसाब से, जी जी। तो वो आपकी महीने की करीब आपकी 700-800 रुपये की EMI बैठती है। बहुत बढ़िया। अब आप उसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन देखिए, एक 3 किलोवाट का प्लांट
जी। आपकी महीने में कम से कम 2,500 रुपये की बिजली बचाता है। बिल्कुल 2100 बचाता है। रुपये 2,500 डिपेंडिंग बिल्कुल ऑन बचाता है। आपके ऑन एन एवरेज है। जी अब आपने 2100 रुपये अगर मानो 10 महीने आपने बचाए, जी और या फिर आप इस तरीके से कह लीजिए कि आपने 2100 रुपये आपने बचाए और 700 रुपये आपने बैंक को दिए, बिल्कुल तो नेट प्रॉफिट आपको पर मंथ 1,500 रुपये का होगा। हो रहा है। तो 1,500 रुपये अगर आपने 10 महीने बाद, जी आपका समझिए कि आपका 17-18 हज़ार रुपये आपको वापस आ गया, जो आपकी बिल्कुल। 10% आपने बैंक को अपफ्रंट देते हैं। जी हाँ तो आपका पे बैक जो है सोलर लगाने के बाद विदाउट फाइनेंस में जो आपका 3 साल 4 साल होता है, बैंक से 1 साल फाइनेंस आ गया। कराने के बाद आपका 10 महीने में आपका 10 महीने 1 साल के भी कम हो फिर गया। 11वां महीने से आप बैंक को 700 रुपये दे रहे हो और हर महीने 2100-2200 रुपये की बिजली बचा रहे हो। 1500-1600 यानी बच रहे हैं आपकी वो आपको। कमाई शुरू हो गई। बिल्कुल तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जी कि हमारा जो देश का जो मेन कंज्यूमर है, जी 2 किलोवाट 3 किलोवाट 1 किलोवाट का, जी हाँ वहाँ तक ये स्कीम पहुँचे, हम लोग अपने को सशक्तिकरण हुआ महसूस करें जी कि हम लोग अब सेल्फ कंज्यूमर हैं, डिपेंडेंट हैं, अपनी बिजली अपने छत पे बना रहे हैं। जी और फिर जो एक सरकार जो सब्सिडी दे रही है, जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन जो दूसरे ग्रामीण इलाके में जो सब्सिडी दे रही है, अगर उनको सोलर लग जाए जी 1 किलोवाट 3 किलोवाट लगा के अगर उसको महीने की 300 यूनिट बिजली बन रही है तो वो एक सब्सिडी जो दे रहा है उससे ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि बिल्कुल सब्सिडी सही जो बात है। ऐसी चीज़ है कि आज अगर कोई गवर्नमेंट है उसकी स्कीम के तहत, लेकिन अगर वो सोलर लगा लेता है जी तो 25 साल की उसकी गारंटी है कि उसको हर महीने बिजली फ्री होगी। वो मिलेगी उसको। तो वो किसी फिर सरकार के डिपेंडेंट नहीं रहे, जी हाँ, बिल्कुल ना सही। किसी स्कीम के तहत जी, रहे, जी, ना जी। किसी बजट के तहत रहे। जी हाँ तो जो एक बजट सरकार देती है बिजली को सब्सिडी देने में, बिजली का रेट कम करने के, जी। 3 रुपये 4 रुपये हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में पावर प्लांट की जो कन्वेंशनल होते हैं उनकी रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोयले की बिल्कुल। खपत है। दूसरी चीज़ ये हमारे देश के और पूरे धरती के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए कार्बन एमिशन और हमारे- इसका जो कोयले से हो रही तो है। एक समझिए कि विन विन सिचुएशन है, इसमें हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जो सुनने में आया था कि सब्सिडी में डिले हो रही हैं या नेट मीटरिंग में, इन सब का मतलब पहले और अभी में क्या डिफरेंस है? जैसे 1 साल पहले जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब से और अब तक में उसमें क्या डिफरेंस आया है कि जो जैसे एक प्लांट लगाना तो आप लगा देंगे, सपोज दैट कस्टमर से आपको ऑर्डर मिलता है, आप प्लांट तो आपने लगा दिया, बट उसके बाद का जो प्रोसीजर था जैसे नेट मीटरिंग होना है या सब्सिडी रिलीज होना है, वो 1 साल पहले या 2 साल पहले जब हम देखते थे और आज के सिनेरियो में देखते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस आया सर? देखिए, जब तक जीवन में सांस है तब तक जी। कोई ना कोई परेशानी है। बिल्कुल अगर आपको रहेगी। लगता है कि आप परेशानी में नहीं है, जी यानी आप जीवन नहीं जिए। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है एक आपकी। व्यापारी को आपदा में अवसर देखना चाहिए। जी और जैसा हमने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स मतलब होगा सर्विस सेक्टर, जी तो आपको अपनी सर्विस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम वर्क को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जी आप अगर ये सोचिए कि आपने अपना एक 1 मैन कंपनी खोल ली है और आप एक पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेंगे, तो आज की तारीख में इतने आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, बैंक हो गए हैं, पोर्टल हो गया है, जी। तो वो आप अपनी कस्टमर को समय नहीं दे पाएंगे और आपके बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी हाँ तो ये एक टीम वर्क है। जी जो आपने पूछा कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, तो आप ये समझिए कि पहले जो चीज़ आज लखनऊ में हुआ करती थी, जी वो आज की तारीख में सोलर पहले सिर्फ लखनऊ में लगता था, जैसे आज जी की हाँ। तारीख में अब जो छोटे आउटस्कर्ट हैं, रूरल एरिया है, विलेजेस हैं, वहाँ तक सोलर जा रहा है। जी जो परेशानियाँ नेट मीटरिंग से विभाग से संबंधित जो पहले लखनऊ में थी, वो परेशानियाँ आज रूरल एरिया में देख रहे हैं। बिल्कुल। परेशानियाँ हैं, उसी को हम लोग व्यापारी हैं, उसी को परेशानी का हमें सोल्यूशन निकालना है, बिल्कुल। और उसी को परेशानी का सोल्यूशन निकाल के उसमें से हमको अपना फ़ायदा निकालना है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखिए आज की तारीख में हम सबसे कहते हैं कि अगर ये परेशानियाँ हल हो जाए, सब्सिडी अपने आप से आने लगे, जी नेट मीटर अपने आप से लगने लगे, तो कल जाके सोलर पैनल आदमी अमेजोन से खरीदेगा, बिल्कुल खुद लगा लेगा। ऑनलाइन खरीदेगा, ऑर्डर करेगा, जी अपने फैब्रिकेटर को बोलेगा, इलेक्ट्रिशियन को बोलेगा, जो क्या हो सकता है सब्सिडी 2 साल खत्म होने के बाद जी। सोलर की ये स्थिति रहे। तो आज की तारीख में जो हमारे 3000 पैनल वेंडर हैं, जी अगर ये परेशानियां ना हो तो कस्टमर उनको क्यों पूछेगा? आप समझिए, ये अपना भी सही अवसर बात है, है। जी ये हमारे लिए अवसर है, और जी। हमको अपनी जिसकी जितनी अच्छी सर्विस है, हमसे कई बार हम एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे कई बार यूपी नेटा के सरकारी अधिकारी पूछते हैं कि आप लोग की इतनी एसोसिएशन की मेंबर्स की तरफ से तो परेशानी आती है, जी
आप लोग काम करते हो और उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे काम करने वाले हमारी यूटी होती है, हमेशा पब्लिक वेंडर्स में हम लोग रहे हैं। बिल्कुल। हमारे नंबर ऑफ कस्टमर जाते हैं, जी हाँ। जाते परेशान होना चाहिए। जी। तो कई बार हमारे यूपी नेडा के जो सम्मानीय अधिकारी हैं वो पूछते हैं कि आप लोग की कभी भी कंप्लेंट नहीं होती कस्टमर्स की। जी। तो हम कहते हैं सर हम लोग ना उसको कंप्लेंट के लिए उसको डेडिकेटेड टीम बना रखी है। जी। हमारे यहाँ बिजली विभाग से काम करने के लिए अलग टीम है, बैंक से फाइनेंस कराने के लिए अलग टीम है, इन सब पे कोऑर्डिनेशन के लिए अलग टीम है। जी। एक प्रोफेशनल वे में, जो कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही काम रहा है पहले, जी हाँ, जी हाँ। प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का काम रहा है, तो उसको हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके उसका टाइमलाइन हम लोगों ने डिफाइन करके कि अगर एक एक्टिविटी है कस्टमर की तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जी। उसको स्मूथिंग कैसे करा जाए, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करा जाए। और अगर एक परेशानी देखिए अगर हमको है जी। और वो पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या हमको उसमें परेशान होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जैसे अभी सही बात है। फरवरी में पोर्टल अपडेट हुआ, बिल्कुल सही। जी। उसके संबंधित जो चैलेंज थे जी। वो आप कहीं भी जाके सिर पीट लिए, वो आपको मालूम है कि उसका हल नहीं निकला। कोई ये solution प्रकृति की आपदा है। जी। ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। सरकार है, अपना देश इतना बड़ा है, अपना प्रदेश इतना बड़ा है जी। कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर वर्क मोर मोर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो हम लोग प्रदेश में आप समझिए कि प्रॉब्लम्स हैं, तो एक अच्छा साइन है कि हम लोग काम कर रहे हैं। जी। और इसका आप समझिए कि स्पष्ट सबूत है कि उत्तर प्रदेश आज से 2 साल पहले जब एमएनआरई उत्तर प्रदेश को टारगेट देता था, जी। तो वो टारगेट हम लोग के अचीव नहीं होते थे। 60 मेगावाट का टारगेट और पैसा फंड हम लोग को दिया जाता था, हम लोग 12, 13, 15 मेगावाट पे संतुष्ट हो जाते थे, हम लोग क्लेम नहीं कर पाते थे। जी। और हम लोग के देश में कोई रैंकिंग में नाम नहीं था। 3 साल पहले मोदी जी आए, हमारे यूपी नेडा के डायरेक्टर साहब आए, अनुपम शुक्ला जी, के शर्मा जी, मंत्री जी। तो ये एक जो चेन बनी, जो समझिए कि मोदी जी के साथ वर्क एक्सपीरियंस देके शर्मा जी का था, उन्होंने जो अपने यूपी नेडा में अपना एक्सपीरियंस दिया, तो गुजरात मॉडल था, उस तरीके से यूपी नेडा में काम करा। अनुपम शुक्ला जी ने रात दिन निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से काम करा, बिल्कुल वो नतीजा है कि आज की तारीख में हम लोग उत्तर प्रदेश जो पहले कहीं नहीं थे, आज देश में तीसरे नंबर पे। और जल्द ही हम लोग महाराष्ट्र को सरपास करके दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है, देखिए वो पार्ट ऑफ द है, पार्ट ऑफ लाइफ हम लोग के 60 डिस्कॉम्स हैं, हर डिस्कॉम्स में इतने ऑफिसर हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है। जरूरी नहीं कि नया अधिकारी आया है उसको सोलर की पहले से जानकारी हो, समझने में टाइम लगता है, एडप्टेबिलिटी में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी अपडेशन में टाइम लगता है। जब तक एक अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, तब तक हमारे यहाँ दूसरा पोर्टल अपडेट हो जाता है, तो उसको फिर अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। वेंडर्स की आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगर आप एक वेंडर की लिस्ट देखिए, जब तक आप उसको पूरी स्टडी कर लेंगे तब तक आपकी दूसरी लिस्ट आ जाती है। हर हफ्ते नए पैनल हो रहे हैं, तो जिस तरीके से समझिए काम हो रहा है, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमारा प्रदेश बहुत अच्छे दिशा में काम कर रहा है, बहुत अच्छी गति से काम कर रहा है। और जल्दी ही हम लोग एक लैंडमार्क और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि पूरे धरती पर अगर सोलर का कोई हब है तो हमारा उत्तर प्रदेश है, वो सोलर प्रदेश क्या है। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। वाकई में ये ग्रोथ तो देखी है हमने कि आज के 3 साल पहले बात करें तो यूपी में नहीं था, उतना नाम नहीं था, बट हाँ जब से पीएम सूर्यघर लॉन्च हुआ लास्ट ईयर से, ये तो देखने में आया कि अब हम थर्ड नंबर पे इस बार आए हैं, और इस बार शायद सेकंड पे आने के चांसेस तो हैं कि आ जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि जो रेवोल्यूशन यहाँ पे आया है बनारस से स्टार्ट हुआ, और बनारस से स्टार्ट होने के बाद जो रेवोल्यूशन यहाँ पे आया है वो अपने आप में रिमार्केबल है। और जो अभी लोगों से बात करने में पता चलता है कि उस वाराणसी मॉडल को जो स्टार्ट में किया गया था उसी को और स्टेट्स भी उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब धीरे धीरे। आज की तारीख में एक शोध का विषय है जी कि उत्तर प्रदेश में यूपी नेडा ने कैसे क्या काम करा है 3 साल में जी, जो हमारे इंडस्ट्री का टर्नअराउंड है। बिल्कुल। और आप समझिए कि ये सिर्फ पीएम सूर्यघर में नहीं हुआ है, जो हमारे कुसुम योजना चल रही है, जो हमारे बड़े यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, जो हमारी यूपी नेडा की अदर स्कीम चल रही है। हमने आपसे क्या कहा कि हमारे मोदी जी के साथ जो ए.के. शर्मा जी ने जो एक्सपीरियंस करा है, जो गुजरात मॉडल है जिसे लोग कहते हैं, वो हम लोग ने यूपी नेडा में अडॉप्ट होते हुए देखा है। पहले एक जमाना था जब हम लोग प्रॉब्लम बताते थे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी जी। हम लोग ने अपने अनुपम शुक्ला जी को जो आज की तारीख में डीएम अम्बेडकर नगर के जी, उनको कभी भी कोई चीज़ सूचित करी है, और ये हमको बहुत खुशी मिली देख के कि उन्होंने उसको ध्यान दिया, उसका सॉल्यूशन निकाला, उस पर उन्होंने एक्शन लिया, वो चाहे एक्शन चीफ सेक्रेटरी लेवल से हो, वो चाहे मंत्री जी के लेवल पे हो, चाहे एमएनआरई के लेवल पे हो। आज की तारीख में पुरानी जितनी भी सब्सिडीज थी वो सारी उन्होंने रिलीज करवाई, तो उससे व्यापारियों का पैसा है, उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ा। नहीं तो ये चीज़ समझिए कि हम लोग सोच रहे थे कि हमारा पैसा मर गया है, कभी नहीं आएगा जी।
तो वो सब चीज़ें जो पुरानी थी वो दूर हुई। अब हमारे नए डायरेक्टर साहब आए, इंद्रजीत सर आए जी। हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने कमिट कर रखा है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना। जी, बढ़िया है सर। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे इम्प्रूवमेंट के कहाँ पे भी चांसेस हैं? सर रूरल एरियाज़ में जैसे अभी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लग पा रहे हैं, वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी मतलब शॉर्टेज रहती है, दिन में भी 3-4 घंटे, तो ऑन ग्रिड का उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो हाइब्रिड पे वो जा रहे हैं, हाइब्रिड पे भी सब्सिडी है, लेकिन हाइब्रिड पे सर अभी सर्विस प्रॉपरली सारे ब्रांड में नहीं है, और सर्विस का बहुत इशू आता है हाइब्रिड पे। तो कुछ ये मतलब कोई ऐसी टेक्निक हम लोग को लानी होगी कि हाइब्रिड में भी हम लोग को प्रॉब्लम हो। जैसे अब बैटरी लेस इन्वर्टर्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें सर्विस की कम प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो भी कंपनीज के बैटरी लेस इन्वर्टर आ रहे हैं वो कंपनी भी अभी प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रही सर। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया में भी लोग जागरूक होना चाहते हैं, और अब इन सोलर के पीछे अब आ रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि अब छोटे छोटे शहरों में, जैसे मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, खासकर सोलर को लेके। अब मतलब वीकली 40-50 प्लांट लग जा रहे हैं, जो कि महीने में भी सारी कंपनीज मिला के नहीं 50 प्लांट लगा पा रही थी। तो अब हम लोग के यहाँ रूरल एरियाज़ में लोग पूछते हैं कि हम क्या सजेस्ट करें। जैसे कुछ ब्रांड के हम लोगों ने कुछ ब्रांड पे काम किया, लेकिन सर्विस 2 साल की इन्वर्टर की वारंटी होती है, अभी उससे ऊपर के इन्वर्टर अभी आए नहीं है वारंटी के, और उसमें भी 2 साल में भी सर्विस नहीं मिल पाती क्लाइंट को। तो उसकी वजह से क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ओके, रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में, बाकी तो इधर बाकी अर्बन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम। हमारा ये मानना है कि जो भी मार्केट में डायनामिक्स है, इक्वेशन है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो सारा खेल देखिए डिमांड सप्लाई का। बिल्कुल। और प्रोडक्ट का जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है वो भी इस तरीके से होता है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है अपना मेट्रो का। जी जी। पहले कोई भी चीज़ नहीं होती है, महंगी होती है, उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में समय लगता है, और पहले वो चीज़ आती है डेवलप्ड जगह पे। जी। जैसे सोलर हमारे यहाँ लखनऊ में पहले आया, बिल्कुल। मेट्रो दिल्ली में पहले आई। जब वो एक जगह पे स्टैब्लिश हो जाती है, रोल मॉडल बन जाती है, तब वो धीरे धीरे थोड़ा अंडर डेवलप्ड में जाती है जी जी, ताकि वहाँ पे विकास हो। जैसे हम लोग लखनऊ के बाद विकास बनारस में पिछले साल से हुआ, कानपुर अब अच्छा जा रहा है, वहाँ बनारस अच्छा जा रहा है। अब धीरे धीरे जो हमारे प्रदेश के 72-75 जो भी हमारे ज़िले हैं, मेन हम लोग के फोकस पॉइंट है, जिसमें हम लोग के 20 सोलर सिटीज़ हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखी है जी, उन सब पे प्रदेश सरकार का पूरा इक्वल फोकस है। यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन लखनऊ इसलिए भी सबसे अच्छा पड़ा क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे बिजली है, तो ऑन ग्रिड का एक बहुत अच्छा मार्केट है। इंडिविजुअल रूफटॉप यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं जी। आज की तारीख में हम लोग लखनऊ जो है वो हिंदुस्तान में 4थे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ सोलर में जी। रेजिडेंशियल यूजर्स में जी एमएनआरई का आता है 4थे नंबर पे सर। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे आज पता चला। एक्चुअली मुझे आज पता चला। में हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में 4थे नंबर। अच्छा। और आज की तारीख में कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर अपने हिंदुस्तान भर में काम कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हमने अगर 1000 इंस्टॉलेशन किसी एक शहर में अगर सबसे जल्दी कराया जी, तो हमने लखनऊ में करा। तो लखनऊ में एक वजह है कि यहाँ पे 24 घंटे बिजली है, इंडिविजुअल रूफटॉप है जी, स्पेस है, माइंडसेट है, कंफर्ट जोन है जी, और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। तो अब ये चीज़ देखिए लखनऊ से जाने के बाद अब बाराबंकी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। तो ये जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है कि एक जगह से शुरू होती चीज़ दूसरी जगह जा रही है। अब वहाँ पे क्या परेशानी देखी जाने में, वहाँ पे बिजली 24 घंटे नहीं है जी, कहीं पर 18 घंटे, कहीं 16 घंटे। लखनऊ के रूरल एरिया में अगर आप आगे चले जाइए जो चीज़ हमारे इधर गोमती नगर में वहाँ पे नहीं है, तो वजह ये है कि वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है। तो बिजली की सप्लाई में ऑन ग्रिड जब तक 24 घंटे बिजली नहीं है तब तक नहीं आएगी, तब तक उसके फीचर है कि ग्रिड नहीं होगा, काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से वहाँ पे वो सक्सेस नहीं उसका। लेकिन सॉल्यूशन क्या है कि वहाँ पे हम हाइब्रिड मॉडल लेके आए हैं, और आप देखिएगा कि 1-2 महीने में हाइब्रिड इन्वर्टर्स की रेंज पूरा आ जाएगी। तो हमारा जियो स्पार्क इन्वर्टर है जो भी पूरा समझिए डुअल मोड पे है, विदाउट बैटरी, वो भी ग्रिड सप्लाई ऑन ग्रिड मोड में काम करता है। तो ऐसे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, जब वो देखेंगे डिमांड आ रही है तो उनकी मजबूरी होती है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, तो वो आउट ही रहेंगे मार्केट। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब देखिए इवोल्यूशन है
जी जब हम लोग आज से 10 साल बाद इतिहास लिख रहे होंगे तो सोलर इंडस्ट्री कैसे इन्वॉल्व करी है जी। ये सब उसका पार्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। पहले कैसे हम लोगों ने लखनऊ में काम करा और उसका हम लोग समझिए कि हम सुधीर हैं, यहाँ पे लखनऊ में शुरू से काम कर रहे हैं। जी पहले हम लोग कस्टमर को जाते थे, कस्टमर को समझाने में 6 महीने लग जाते थे, 3 महीने एक प्लांट का ऑर्डर लेने में एक सर। प्लांट ऑर्डर जी और महीने में अगर 5 से 10 प्लांट आते थे तो हमारा महीना बहुत अच्छा जाता बहुत अच्छा। जी ये स्थिति हुआ। जी 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 उस समय रेट ज्यादा थे और मार्जिन ज्यादा थे, जो कि उसी में हमको समझिए कि अपना स्टाफ है ग्रोथ करना है। बिल्कुल सर। आज की तारीख में अगर हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो स्थिति है कि वो कहता है देखो 5 कोटेशन तुम्हारे पास फर्क नहीं है, हमको तुम 16 ना समझाओ, जी हमको तुम बताओ क्या लगा रहे हो और कितने में। कितने में लगा रहे हो? अब वो इससे बात करता है। जी और पहले जैसे ऑफिस में होता था कि लीड स्टोरी हो गई, ये हो गई, वो हो जी। गई, ऑफिस के भी क्योंकि आप समझिए कि स्कैर्सिटी थी। अगर एक कस्टमर मानिए 6 महीने से किसी को टारगेट कर रहा है, किसी और कंपनी को किसी और को कर चला गया। तो उसके तो 5 महीने बच गए बिल्कुल और हम कोई रेट पे दे रहे हैं, वो मालूम है कि मार्जिन लेके दे रहे हैं तो जी। उसको कम मार्जिन पे लेके दे सकता है। जी जी आज की तारीख में हम तो कल ही हम अपने ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे, हमने एक जो शब्द यूज करा कि जो आज की तारीख में लीड है वो अंडा है। जी अगर 2 दिन तक वो अगर यूज नहीं हुई तो फिर खराब हो खराब हो गया। गया। जो कस्टमर के पास चले जाएगा, कस्टमर आज की तारीख में ओपन है, जी। किसी की बना नहीं है, किसी की एक्सक्लूसिविटी नहीं है, जी वो किसी के उसमें जो उसको बेस्ट रेट और सर्विस देगा, जिसको भरोसा होगा, जी उस पर वो अपना बेट करेगा, उसको वो बिल्कुल अपना सही। जी मार्केट देखिए ओपन हो चुका है। सरकार ने पहले एक रेट दिए थे, आज की तारीख में रेट ओपन कर दिए। पैनल्स के रेट है, स्ट्रक्चर के रेट है, बहुत ही डायनेमिक है, सब कुछ डायनेमिक। डिमांड सप्लाई के अगेंस्ट में बात है। जी तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस है जी और यहाँ पे हम जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको हम यही एडवाइस करते हैं कि देखिए सर्विस सेक्टर में अगर आप सोचो कि अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के और जो कस्टमर एक बार कहता है कि हमारे यहाँ लगा दो, हम 10 लगवा देंगे, जी अगर आप उसमें उसी को सर्विस सेंटर से नहीं दी जी तो 10 लगवाना तो दूर, अगर आपको 10,000 रुपये हो जाएगा वो भी वो आपको भी नहीं मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। जी हाँ और आपको अपना हम उत्तर प्रदेश के जितने भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं जी या देश में आप समझिए जितने भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनका प्राइसिंग देखिए और बाकी जो नए लोग आ गए हैं जी जो सिर्फ अपने को क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, सोलर लगाने के लिए किसी भी रेट पे काम कर लेते हैं, जो कि मतलब समझिए एबनॉर्मल लो रेट की कैटेगरी में आता है जी कि मालूम है कि इस रेट पे वो 5 काम साल नहीं की हो सर्विस नहीं दे पाएगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, जी लेकिन कस्टमर को वो किसी तरह बस इसी पे विन करता है कि हाँ मैं लो रेट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं कि मार्केट रेट का आइडिया है, क्योंकि वो कहीं पता ना कहीं सबको। किसी कंपनी में काम कर रहा था, किसी वेंडर से जुड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, तभी उसने अपना काम करना शुरू किया। जी लेकिन वो कस्टमर की जरा से दबाव नहीं कि भैया इस रेट पे दो तो कर दूँ, उसको करने के लिए वो कर देता है, वो सर्विस नहीं दे पाएगा। तो सर्विस देने के लिए देखिए आपको कंटिन्यूअस इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको अपडेट Definitely. करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी खुद को update अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको डाटा अपना मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, जी रिस्पॉन्स टाइम आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए अगर आपके पास ग्रोथ का मार्जिन नहीं है, जी। अगर आप अच्छे वर्केबल रेट पे, आप रीजनेबल रेट पे देखिए, अब हाई रेट तो आज की तारीख में कोई नहीं कोई नहीं दे रहा। ले ही नहीं सकता है। जी हाँ 5-10 हज़ार 15,000 से अधिक है एक सबसे घटिया प्लांट में और एक सबसे अच्छे प्लांट में, इससे अधिक फर्क इससे नहीं। ऊपर का फर्क। लेकिन बिल्कुल यही सही एक जो बात। फर्क है वो आपकी सस्टेनेबिलिटी कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाता है बिल्कुल सही बात। और यही एक चीज़ है जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिलाती है। अगर आप इसको सर्विस देने की स्थिति में नहीं रहोगे जी तो आप उसका फ़ोन नहीं उठाओगे, जी डेफिनेट सी फ़ोन बात नहीं है। उठाओगे वो 10 जगह कंप्लेंट करेगा, जी 10 जगह आपकी बदनामी होगी, ब्लैक लिस्टिंग हो जाएगी। जी तो उससे बढ़िया आप एक अच्छा क्वालिटी का काम करो, एक सेट मार्जिन लेके चलो। मिनिमम मार्जिन तो आपको अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के लिए, ओवरहेड्स के लिए आपको रखना चाहिए, जो कि आज की तारीख में मैक्सिमम सिस्टम इंडिकेटर्स हैं वो इस पार्ट को भूल जाते हैं। नए नए लोग हैं तो ऑर्डर लेने के चक्कर में बस उसको ये गलत तरीका कि बस थोड़ा सा कर लिया अगर जिससे कि होता अपना ऐसा, खर्चा चले। तो आज की तारीख में जितनी भी टॉप कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर जी, रही हैं, जी, जी। उन्होंने 2,000 के ऊपर प्लान लगा लिए, बिल्कुल। उनका रेट तो सबसे कम होना चाहिए था। और उनका उनका ज़्यादा सबसे है, हाई है। उनका सबसे हाईएस्ट तो है। ये क्या चीज़ है? बिल्कुल सही बात ये है। हम तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जी तो हम तो सबसे सस्ता रेट दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमको मालूम है कि हमारा अगर इतना स्टाफ है, हमारे ऑफिस के मंथली इतने ओवरहेड्स हैं, हमको उनको ग्रोथ करना है। आज हमारे पास अगर 45 लोग हैं, 45 लोग की टीम है, हमको साल के एंड करते करते इसको 80 पे ले जाना है, अगले साल 100 के ऊपर हमको स्टाफ को ले जाना है। जी तो आप समझिए कई स्टाफ लोग वो काम के होंगे, कई काम के नहीं होंगे, जी हाँ तो 2 महीने बाद चले जाएंगे। तो इस बिल्कुल। चीज़ों का आप समझिए कि जो इंटेंजिबल लॉसेज है, जो दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे हैं जो आपको ग्रोथ के लिए लेकिन चाहिए, जी वो आपको बेयर करना पड़ेगा। और कहाँ से आएगा? वो इन्हीं से आएगा।
तो Project से ही उसी से निकले, प्रोजेक्ट से निकलेगा। और आपके पास टीम होगी, अच्छी टीम होगी, जब आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे जी। तभी आप सर्विस दे पाएंगे। डिफरेंट सी बात है। तो ये तो मतलब मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। आज हम समझिए कि जितना काम करा हुआ है जी, ये टोटल इंडस्ट्री का अभी 5% भी नहीं हुआ। ये तो सही बात है सर, अभी तो टारगेट से बहुत और पीछे है। हम सबसे कहते हैं कि जो पीएम सूर्य वगैरह लोग सोचते हैं कि बहुत एक छोटा सेगमेंट है सोलर इंडस्ट्री का, जी तो अगर आप उसको अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखिए तो पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का टारगेट है। जी, इसमें सब्सिडी का कंपोनेंट 75,000 करोड़ 70,000। है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, जी। जिसने सबसे एम्बिशियस टारगेट लिया हुआ है कि पूरे 1 करोड़ में 25 लाख उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जी। तो अगर एक 2 किलोवाट का ऑन एन एवरेज सिस्टम ले लीजिए जी, और प्लस माइनस करते हुए एक सिस्टम जो है 2 लाख रुपए 2 लाख, तो अगर आप मल्टीप्लाई करिए 25 लाख इंटू 2 लाख 50 तो आपका Almost 50,000 50,000 करोड़ का पीएम सूर्य घर का मार्केट है, जो अगले 2 साल में इन्हीं 3,000 वेंडर के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा। सिर्फ यूपी की बात हो रही है अभी, सिर्फ यूपी की बात हो रही है अभी। तो आप समझिए 50,000 करोड़ की हमने इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी में काम करा है। हमने देखा है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्या लेवल पे काम होता है, और यही वेंडर्स हैं जिनके थ्रू ये पूरी गवर्नमेंट की दावेदारी है। जी, हम कई जगह पब्लिक मीटिंग में भी कहते हैं, गवर्नमेंट की मीटिंग में भी कहते हैं कि मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है, कहने को तुम बेनिफिशियरी सब्सिडी और स्कीम का फाइनेंशियल जो लोन है जी, बेनिफिशियरी कस्टमर है, जी, लेकिन वो कस्टमर तो बेनिफिशियरी समझिए 10 महीने बाद 3 साल बाद होगा तो उसका पेमेंट हो जाएगा। जी, लेकिन आज अगर इमीडिएट कोई बेनिफिशियरी है तो हम वेंडर वेंडर्स हैं, बिल्कुल सर, ये आज की ये तारीख तो में बिल्कुल सही बात है सर। हमारे स्टाफ का परिवार इसी स्कीम से पैसा है। जी, बिल्कुल सर। हमारे अकाउंट में पहले दिन पैसा आता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये पैसा हमारे अकाउंट में ना आए तो हमारे सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी, और वेंडर्स आज की तारीख में कैसे मोटिवेट होंगे कि सोलर इंडस्ट्री में। जी, तो ये पूरा स्कीम का एक हमने आपसे कहा कि मोदी जी ने हमारे सोलर इंडस्ट्री को एक आशीर्वाद दिया है, जी, तो उसको उसी रूप में लेते हैं और बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं सरकार को। बिल्कुल सोलर को प्रायोरिटी सेक्टर में लेके आई है। जी, ये एक अंदर की भी बात है कि आप समझिए कि प्रधानमंत्री के लेवल पर हर महीने में एक मीटिंग होती है प्रगति, जी, हमारी क्या चल पीएम रहा है? सूर्य घर योजना, जिसमें सिर्फ सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी ही होते हैं, अच्छा, और देश की टॉप प्रायोरिटी स्कीम्स का उसमें इवैल्यूएशन होता है, जी। रिव्यू होता है कि पिछले महीने क्या काम हुआ, इस महीने क्या। जी, हमारी पीएम सूर्य घर की प्रगति में रिव्यू होती है, हर महीने, जिसकी रिपोर्टिंग समझिए चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट देते हैं। जी। ये हम लोगों ने सुना है ऐसा, और जिसका हम लोग ने बदलाव देखा है कि आज की तारीख में आप देखिए डीएम सीडीओ ये लोग बैठ के सोलर लगा, सोलर लगवा, बिल्कुल, तो अगर टॉप लेवल से जी, अगर ये डायरेक्शन ना हो, मॉनिटरिंग ना हो, तो किसी भी सरकारी तंत्र को हिलाना आसान नहीं होता। सही बात है। सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकते हैं। समझिए हम लोगों ने कोविड में रातों रात सैनिटाइजर बनाए, जी हाँ, जी, रात जी, में लोगों ने बिल्कुल। वैक्सीन बनाई है, बस सही बात है। इंडिया को सप्लाई करी है, इतना जी। बड़ा तो हमारे देश में क्षमता है। सरकार की इच्छा शक्ति पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमारा सौभाग्य है पीएम सूर्य घर बिजली योजना में, जो सौभाग्य बिजली योजना जी, है, जी, तो पार्ट है एक सौभाग्य का जो गांव के लिए है। मैंने रीने जी। था, मतलब पीएम सूर्य घर में, तो सौभाग्य हम ही लोग सोलर वेंडर्स का है। जी, तो पहले 10 कस्टमर लगा रहे थे, आज 100 लगा। कस्टमर लगा रहे हैं सही बात है। और ग्रोथ कर पा रहे हैं। आप हम लोग को बुलाए हैं, जी, तो ये नहीं। सब इसी स्कीम की ही वजह है। बिल्कुल सही बात है सर। सर जैसे अभी पीएम सूर्य घर में आपने बताया कि जो ग्रोथ चल रही है, अब हमारा जो यूथ है, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है इसमें, जिससे उसको मिनिमम उसकी थोड़ी लागत हो, बिकॉज सबके पास फंड नहीं होता है, तो कुछ वो कैसे स्टार्ट कर सकता है सोलर में, जिससे आगे चल के वो एक बड़ा बिजनेस बना पाए। देखिए, आपको अगर व्यापार करना है जी, या फिर आपको जीवन में कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? इच्छा शक्ति बस सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी आपकी इच्छा शक्ति है। अगर और आपकी सोच। इच्छा शक्ति है, सोच है, जी, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सर। आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। बिल्कुल, जैसे शाहरुख खान की ओम शांति उनका एक डायलॉग है कि जिस चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको लग जाती है। तो जो हमारे नौजवान युवा हैं, जी, आज की तारीख में हमारे सरकार की तरफ से जी, इतनी सहूलियत है कि अगर आप ट्रेनिंग चाहो तो ट्रेनिंग देने को सरकार बैठी हुई है कौशल विकास मिशन योजना में, सूर्य मित्र कोष में। इसके अलावा
जो हमारे पैनल वेंडर्स हो जाते हैं उनके लिए डेटा की तरफ से फ्री ट्रेनिंग, रेजिडेंशियल फ्री ट्रेनिंग कराई जा रही है 12 दिन की जी जी नाइस के मॉडल के थ्रू। अगर आपके पास पैसा नहीं है जी तो आपके पास मुद्रा लोन की सुविधा है, आपके पास सीएम युवा रोजगार लोन की सुविधा है, कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है जी। और आप समझिए एम्पेनलमेंट प्रोसेस कितना सिंप्लीफाइड कर दिया उन्होंने कि कोई अगर ये कहे कि अगर एम्पेनलमेंट के लिए पूंजी चाहिए जी तो सोलर में ऐसी कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नहीं बहुत सर बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है सोलर का व्यापार शुरू करना जी। और इसको हम जस्टिफाई आपके सामने अभी करते हैं। लोग कहते हैं कि एम्पेनलमेंट के लिए 2.5 लाख की बीजी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं यही पूछने वाला था मेरा अगला क्वेश्चन यही था। अब 2.5 लाख क्या वो एक्सपेंस है या आपका इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस नहीं है, Expense। इन्वेस्टमेंट है। अगर 2.5 लाख रुपए की एप्लीकेशन फीस होती जी तो आप उसको एक्सपेंस एक्सप्रेस बोलते बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आपके पास, आपके परिवार के पास, आपने अपने पत्नी के नाम पे, आपने अपने बच्चे के नाम पे, आपने अपने माता पिता के नाम पे कोई भी एक एफडी बना रखी है जी। कोई जी। भी आपका एक छोटा मोटा एसेट हो, अगर आपको इच्छा शक्ति है और आपका दृढ़ निश्चय कि करना है, सफलता में है, करना है बिल्कुल। अगर इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, तो आपने वो एफडी जो आपकी एक जगह खाली पड़ी थी जी वो भी बिल्कुल। ग्रो कर रही है, एक ग्रो तो fixed rate कर of रही है। interest है, बिल्कुल। उसको आपने एक फर्म बनाई, अगर नहीं है उसके नाम पे आपने चेंज कर दिया, जी। एक जेब से पैसा निकाल के आपने दूसरी जगह रख लिया। बिल्कुल। आपकी नीयत साफ है कि आपको धोखा नहीं देना है, जी। तो आप भरोसे में रहिए कि आपकी वो कैश नहीं होगी। कैश नहीं होगी। बिल्कुल 15,000 से 21,000 के बीच में कोई भी बैंक गारंटी फीस लेता है जी। और 5 साल के लिए आपको बैंक बैंक गारंटी गारंटी बना देता है। दे देता है बिल्कुल। एक 100 रुपए के स्टैंप पे एक फॉर्मेट है, उसको आप अप्लाई करते हैं, यूपी डेटा की वेबसाइट पे आके डॉक्यूमेंट को आप फ्री में अपलोड करते हैं, जी एक एनवलप को सील करके आप यूपी डेटा के दफ्तर में आप उसको जमा कर देते हैं, 15 दिन में आपका एम्पेनलमेंट हो जाता है। तो बिल्कुल। इससे सिंप्लीफाइड क्या है, इसमें ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई रिक्वायरमेंट है, ना आपका एजुकेशन देखी जा रही है, कुछ देखी जा रही है। जी आपको एक ये देखा जा रहा है कि हाँ आप सोलर का व्यापार करने की इच्छा रखना चाह अच्छा रहे रखना चाह हैं, रहे तो सरकार आपको सरकारी मोहर लगा के यूपी डेटा का सर्टिफिकेट दे के आपको एक एम्पेनल करती है पीएम सूर्यघर योजना के लिए। कि आप जाके अब आप फ्रीली बताइए काम आपका कर इसमें सकते इन्वेस्टमेंट क्या है? हैं। 21,000 रुपये 21,000 जो बैंक की फीस है, सिर्फ वही जा रहा है, बाकी तो पैसा अपने पास ही अब है। इसके बाद आता है एक प्रोजेक्ट है। जी तो कोई भी वेंडर अपनी जेब से 100% पैसा लगा के काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर। एग्रीड, कोई भी नहीं कर और पाएगा। जहाँ पे हमारे साथ देखिए फाइनेंस बैंक कर रहा है, जी तो हमारा जो कस्टमर से पेमेंट है वो 100% हमारा डिसबर्स बैंक कर रहे हैं, रिस्क रिस्क कवर। कवर। जिस दिन हमको बैंक ने सैंक्शन लेटर दे दिया, जी आप समझिए कि उसके साथ वो जो भी बैंक अलग अलग टर्म्स को दे रहे हैं, कोई बैंक 100% दे देते हैं, कोई 70% दे रहे हैं, कोई 80% 80% दे रहे हैं, कोई जैसे जैसे बैंक टू बैंक है। बिल्कुल। अब आपको बैंक ने पहली ट्रेंच दे दी, उसके बेसिस पे आपने इंस्टॉलेशन करा जी और जितनी जल्दी आपने अपना काम को खत्म कर दिया, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन, उतनी देर में आपको दूसरा ट्रेंच मिल जाएगा, क्योंकि तो बैंक अगर से आपको मिलना है। दूसरा जो ट्रेंच है बैंक का 30%, जी तो आपको एक साइड पे मैक्सिमम उतना ही तो इन्वेस्टमेंट लगा, बस बिल्कुल। उसमें भी अगर 10% 5% आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, आपका 5-10% लगा। 20% लगा। 20% आपका इन्वेस्टमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगा। आपने सोचिए 20% आपने पैसा लगाया और 5% आपने टोटल प्रोजेक्ट का आपने अगर कमा लिया तो आपका एक अच्छा ROI। बिल्कुल बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल टर्म्स कुछ नहीं में आप एक फैक्ट्री सेटअप करने जाइए तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्कुल। क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे साइट है, कस्टमर का घर है, आपका मार्केटिंग ऑफिस है, कस्टमर का घर है, जी। वहीं पे आपको जाना है, अपने स्टाफ को भेजना है, खुद जाना है, वहीं पे साइट सर्वे करनी है। कस्टमर बहुत ही रेयर केसेस में वेंडर का ऑफिस विजिट करता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल तो यहाँ पे 90% आपको आज केसेस की में नहीं तारीख में होता। कोई बहुत बड़ा शोरूम बनाने की जरूरत नहीं है, जी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी सर्विस पे अगर आप क्वालिटी पे मेंटेन रहिए, दृढ़ रहिए कि मेरे को क्वालिटी नहीं गिरा, क्वालिटी नहीं गिराना। तो देखिए कस्टमर आपके पास पूछता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कई कस्टमर्स हैं जो हम लोग से टच में आते हैं, जी रेट की बात करते हैं, उनसे साथ में कर देते हैं, अगर आपको सर क्वालिटी चाहिए तो हमारे इससे हम इससे नहीं नीचे जा नहीं पाएंगे। तो कई जगह जाते हैं, वो फिर परेशान होते हैं, घूम फिर के फिर हमारे पास आ जाते हैं। उनको जो सपोर्ट कर सकते हो वो करते हैं, नहीं तो ऐसे सिचुएशन अपने वेंडर से ही पूछते हैं भाई उनको क्या परेशानी है। जी हाँ कई चीज़ें कस्टमर के एंड की गलत सामने आती हैं,
कई चीज़ें वेंडर की तरफ सामने आती हैं, तो उनको फैमिली चल, के क्या market में। इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में हो सकता है, तो हम लोग बैठ के रिजॉल्व भी करते हैं। जी। सारी चीज़ें हर लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री एक अच्छा मैसेज दे कस्टमर पे, एक अच्छा आउटकम निकले और हमारी इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया सर। सर जैसे अभी हमारे रजिस्टर्ड वेंडर 3000 हो चुके हैं, ठीक है, तो क्या आगे चल के इसके लिए नेडा कोई बाउंडेशन करेगी कि इतने ही वेंडर होने चाहिए? नहीं सर, हमारा और नेडा का इस मामले में एक बहुत अच्छा विजन है जी, कि कम से कम 10,000 वेंडर होने चाहिए। बहुत अच्छा। पूरे ही ऊपर भाई आप रोजगार कैसे बढ़ाओगे? आप अगर इससे बिल्कुल, कम बिल्कुल और आज की तारीख में आप समझिए 1,40,000 इंस्टॉलेशन हुए हैं, जी, आपको अगले 1.5 साल में 25 लाख 25 पहुंचना है, लाख टारगेट पूरा करना है, तो क्या 3,000 में कॉम्पिटेंसी है? बिल्कुल हो ही नहीं नहीं कर हम पाएंगे। तो ये सोचते हैं सर कि अगर कोई पैनल हो जाए जी, तो कुछ नहीं हो, अगर वो अपने घर पे ही लगा ले, मानिए 5,000 लोग सिर्फ अपने घर पे ही लगा ले, 5,000 तो बड़े बिल्कुल बिल्कुल तो आपके उसको एक एक्सपीरियंस हुआ, उसको सही करना है बात नहीं करना है वो। जी। देखिए व्यापारी नुकसान से सीखता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यापारी को कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज नहीं सिखाता है कि कैसे business कैसे बिजनेस करना एक व्यापारी को आप समझिए कितने डिवीजन हैंडल करना पड़ता है। उसको मार्केटिंग एंड सेल्स हैंडल करना है, है। जी, उसको इंस्टॉलेशन हैंडल करना है, उसको सबसे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैन पावर उसको देखना है, जी। उसको अकाउंटेंसी देखनी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन देखनी है। जी। वो वन इन ऑल है, वो सारे डिवीजन अकेले, खुद मैनेज खुद करता है। manage। जिसको जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसके बिजनेस वर्टिकल बना देती है, उसको सेग्रीगेट करती है, डिवीजन हेड बना देती है। जी, तो वो एक छोटे स्तर पे काम करता है, तो आप समझिए कि वन मैन आर्मी है, मन मना रहे सही बात है। वही प्यून है, वही वही। तो ये छोटे व्यापारी का आनंद है। और वो देखिए जब उसके मन में ये होता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ जी, और अपना काम कोई छोटा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। तो वो आप समझिए इच्छा से काम करता है, खुशी से काम करता है, आगे बढ़ता है, और उसमें अगर उसको ग्रोथ दिखती है तो उसके लिए सेटिस्फाइड है। जी, कई बार गलत लोगों के बहकावे में कुछ लोग आ जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म देखते हैं, कस्टमर को क्वालिटी नहीं देते हैं, जी, कस्टमर को पेमेंट लेने के बाद उन्होंने कहीं कमिटमेंट फेल हो गया तो पैसा इधर का उधर लगा दिया, जी कस्टमर परेशान होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर देखिए अपने एथिक्स पे अगर काम करें तो मार्केट साइज इतना बड़ा है कि सबके लिए काम है। सबके लिए काम है। और सब आप समझिए, ये मैं आपसे दूसरी बार फिर से कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने और हमारे यूपी नेडा ने हम सब पे एक आशीर्वाद रूप में दिया है, तो जी, इस 3,000 वेंडर में जो पिछले साल जो इम्पेनलमेंट था उस समय मेरे ख्याल से 400 या 700 वेंडर काम कर रहे थे जब जी, इंश्योर के पहले जो जब लॉन्च हुई पहले जी, और हम आपको गारंटी से कह रहे हैं कि उन 700 वेंडर में यानी 100-200 तो ऐसे ही इम्पेनल हो गए उन्होंने काम जी, किया। जी। नहीं किया था, काफी लोगों ने नहीं किया 80% कम से कम 300 से 400 गुना ग्रोथ करेंगे एक साल। बिल्कुल जी, बिल्कुल करिए। हमारा ही अपनी ऑफिस का ग्रोथ करीब 400 गुना हमने करा एक बहुत साल। बढ़िया ये सर। हम समझ लो। जी, हमने अपने ब्रांच ऑफिस लखनऊ के अलावा बनारस में, कानपुर में जाके करा, एक्सपेंशन करा है जी, और एक्सपेंशन मोड में ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री का छोटा अगर स्तर पर काम कर रहा है, जैसे हमारे भाई हैं, इनसे भी अगर आप पूछ लीजिए, इन्होंने भी एक ब्रांच की जगह दो ब्रांच करी है, जी, इन्होंने भी अपना टर्नओवर बढ़ाया है, जी। स्टाफ स्ट्रेंथ सबकी बढ़ी है, बिल्कुल। बैंक्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, बैंक बिल्कुल। के सपोर्ट सबको बढ़ा है। तो इंडस्ट्री में ओवरऑल जो ग्रोथ के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सोलर इंडस्ट्री का सबसे हाई पैरामीटर है। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे मार्केट में जो पैनल्स चल रहे हैं अभी बहुत कंफ्यूजन है कस्टमर्स को कि बाईफेशियल क्या है, टॉपकॉन क्या है। तो कस्टमर्स के दिमाग में एक वो रहता है कि टॉपकॉन है तो बहुत बढ़िया पैनल है, बाईफेशियल अब नहीं लगवाना है। तो इसमें सर थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे जिससे एंड यूजर को थोड़ा सा समझ में आए, और हमारे वेंडर्स को भी उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर प्लीज। देखिए जो हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे जी, न्यू कॉलेज के लिए, तो जो डिजाइन प्रिंसिपल और फिलोसफी हम लोग को इंजीनियरिंग की बताई जाती है कि जो आपका जो भी नेक्स्ट वर्जन आप उसको डिजाइन करिए जी, तो वो साइज में आधा होना चाहिए, एफिशिएंसी में दोगुना होना चाहिए। बिल्कुल इसी पैरामीटर्स पे ही आप समझिए कि हमारा सोलर पैनल फंक्शन कर रहा है। जी, अब सोलर पैनल में एफिशिएंसी जो होती है, अगर 5 किलोवाट का पैनल हम पॉली का लगाते हैं, 5 किलोवाट का हम मोनो का लगाते हैं, 5 किलोवाट का हम टॉपकॉन का लगाते हैं, जी, तो कोई भी 6 किलोवाट
जनरेशन नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो रेटिंग होती है वॉट पीक में होती है। जी अगर 5 किलोवाट टोटल क्यूमुलेटिव होकर वो वॉट पीक दे रहा है तो 5 किलोवाट ही देगा, 6 किलोवाट कभी भी नहीं देगा। और एफिशिएंसी क्या है? रेटेड पावर अपॉन एरिया। तो पहले अगर 300 वाट का पैनल हमारा 1/2 मीटर लेता था, आज का 550 वाट का पैनल हमारा 1.12 into 2.12 मीटर में ले रहा है। तो हुआ क्या कि पहले हम लोग स्टैंडर्ड रखते थे कि 100 स्क्वायर फीट में आपका 1 किलोवाट लगेगा, अब वो 75-80 स्क्वायर फीट। तो टेक्नोलॉजी ने जो अपडेट करा वो आप समझिए कि उसको एरिया में ज्यादा पावर दी, एरिया में ज्यादा। और पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे खत्म होगी। टेक्नोलॉजी अपडेट करना, मार्केट के डायनामिक्स को समझना हर कंपनी की मजबूरी और बहुत बड़ा चैलेंज। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट जी। अगर एक सेल लाइन की अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करिए तो कम से कम छोटी से छोटी भी सेल लाइन लगती है तो 20-25 करोड़ रॉ मटेरियल वगैरह सब मिला के आ जाती है। और एक अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग लीजिए आप तो मिनिमम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जी। एक टेक्नोलॉजी पे आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और टेक्नोलॉजी फास्ट चेंजिंग है जी। तो टेक्नोलॉजी तो देखिए बदलती नहीं। अब एक कोई प्रोडक्ट आप 25 साल के लिए ले रहे हैं जी, तो अगर कोई आप आज की तारीख में कोई यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, अब आप उसका 1 साल इंतजार कर लीजिए, उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं। आज आप डिसीजन लीजिए, आज आप सब्सिडी का बेनिफिट लीजिए, आज आप स्कीम का बेनिफिट लीजिए, उसको अडॉप्ट करिए अपने घर में, आज से आप बचत शुरू करिए जी। वही पैनल आपका पॉली था, वो भी उतना जनरेट करता था। ऑन एन एवरेज जो गवर्नमेंट भी कहती है साल का एवरेज निकालते हैं तो पर डे पर किलोवाट 4 यूनिट का एवरेज आता है। तो आप समझिए कि बहुत ज्यादा किसी भी पैनल में भी ज्यादा फर्क नहीं रहता है। विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे पॉली हो, मोनो, टॉपो हो, सेल की एफिशिएंसी डिग्रेड करेगी जी। आपको ये देखना है कि आप किस कंपनी का पैनल ले रहे हैं और वो कंपनी क्वालिटी पे एम्फसाइज करती है जी, और क्या वो कंपनी आपको 25 साल देने में सक्षम है, मेन चीज है। और क्या आपके पास उससे सर्विस लेने की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि आपके जो इंस्टॉलर है वो तो आप समझिए 5 साल बाद लगा के चला गया जी। अब अगर जो आपने पैनल ले लिया है, मानिए XYZ कोई भी एरिया का पैनल आपने ले लिया जी, उसका लखनऊ में या फिर सर्विस सेंटर नहीं, स्टेट में सर्विस सेंटर नहीं है, और एक पैनल की प्रॉब्लम आई और एक पैनल आपका रिमोट लोकेशन से आया जी, एक पैनल रिप्लेस करने के लिए आप उससे बात कर पाएंगे? नहीं बात। हाँ, बड़ी कंपनी अगर है जिसका यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ज्यादा देखिए इस पे एम्फसाइज करना चाहिए कि आपको ड्यूरेबिलिटी, सर्विस और आपका सिस्टम इंटीग्रेटर जी, वो कितना अच्छा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्वालिटी जो कितना काम कर रहा है जी। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप बाथरूम की फिटिंग्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी की ले लीजिए जी, और एक आप प्लम्बर ले लीजिए जी, और बेस्ट टाइल्स लगा लीजिए, कंसील्ड कर दीजिए जी। मैं गारंटी कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा बाथरूम उधेड़ो फिर से बना बिल्कुल। तो आपका इंस्टॉलेशन अगर मजबूत है, अच्छा है, आपने एक ऐसी कंपनी से संबंध करा है जो आपको सर्विस दे सके जी, तो पैनल और इन्वर्टर ये लॉन्ग टर्म लाइफ के प्रोडक्ट्स जी। कोई भी आप देखिए कि इन्वर्टर पे 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, पैनल पे 25 साल की वारंटी दे रहे हैं, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं जो आते खराब हो जी। और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर ऑनलाइन सिस्टम चल गया और बिलिंग कस्टमर की संतुष्ट हो जाती है तो कस्टमर हमको भूल जाता है, दोबारा कॉल नहीं करता बिल्कुल सही। तो ये सोलर की समझिए की खूबी है जी कि इसमें ऐसी कोई भी चीज खराब होने की नहीं है, बशर्ते डे 1 पे इंस्टॉलेशन बढ़िया हो। अगर इंस्टॉलेशन बढ़िया नहीं हुआ जी तो इसका आप रिस्क समझिए क्या। अगर 10 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं जी और 2 स्ट्रिंग लगा रहे हैं, एक में अगर 9 पैनल लगा रहे हैं, 18 पैनल लगाते हैं जी, तो एक स्ट्रिंग में डीसी वोल्टेज कितना है? 9 लगभग 450-500 रफली एक स्ट्रिंग 500 वोल्ट डीसी वोल्ट जी। तो आप महसूस करिए कितना तगड़ा है। 440 वोल्ट डेंजर में मैंने खाया है सर आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, कम से कम 20 सेकंड तक खा चुके हैं सर, बहुत तगड़े से खाए और कई बार खा चुके हैं। आपको एक्सपीरियंस है। हम लोग जानते थे कि हाँ, और साथ में लोग थे। अगर आपने बहुत सही पॉइंट छेड़ा है, अगर ये झटका एंड यूजर को जिसको नॉलेज नहीं है लगा तो मतलब
इतना तेज झटका था कि अगर वो थोड़ा हार्ट का थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना तो स्ट्रेन के लिए पहुंच जाएगा पक्का। ये बिल्कुल सही चीज बताई। हमारे ये चिंता है 230 वोल्ट जी, यहाँ पे वो छतों पे 600 वोल्ट घुमा रहे हैं जी और डीसी वोल्ट, सही बात है। तो ये आसान नहीं है, ये कभी भी रिस्क होता है। प्लस एक सोलर पैनल हमारा समझिए कि 30 किलो वजन का है जी, जी अगर आंधी तूफान में ऐसी ऐसी आंधी आई है, जहाँ पे हमने सुना है, ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं, जी हाँ, जी हाँ। आंधी तूफान में पैनल फेल हो जाते हैं। अभी 2-3 महीने पहले ही हाँ, कई जगह पे हो रहे हैं। जी जरूर प्रॉब्लम है जी, और इंस्टॉलेशन से संबंधित प्रॉब्लम है। वही बिल्कुल। पैनल सारे अच्छे होते हैं, मतलब तो आप समझिए कि अगर कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि अगर वो पैनल 30 किलो का पैनल अगर 3 मंजिला ऊपर से अगर किसी के सर पे गिर जाए, बचेगा नहीं जब तक तो श्योर। ये चीजें देखी नहीं सोची जाती है तब तक आदमी क्वालिटी और रेट के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जी। क्वालिटी और रेट जी के अलावा जो पैरामीटर उसको ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, चाहे कस्टमर हो चाहे जी कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बियॉन्ड अगर वो रीच में नहीं आ रही है क्वालिटी तो आदमी वो काम छोड़ देता है। और कस्टमर को भी समझना चाहिए कि उसको रेट के अलावा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक वो 25 साल के लिए ले रहा है बिल्कुल और सही उसने बात 5,000 रुपये एक वेंडर की जगह दूसरे वेंडर को ले लिया और कोई भी व्यापारी अपनी जेब से लगाने को नहीं बैठा नहीं बेटा। पहले, सर जिसको लॉन्ग टर्म चल रहा है व्यापारी वो नहीं बैठेगा। बिल्कुल क्योंकि कोई सोशल काम करने नहीं आया, सब अपना व्यापार करने आया। बिल्कुल सही बात है। तो एक दो जगह पे चलिए रिश्ते की वजह से, संबंधों की वजह से कर ले, लेकिन यहाँ पे वो कस्टमर से एक डील क्लोज करने जा रहा है तो वो अपनी जेब से कोई भी माइंडसेट में अगर करेगा और अगर वो अगर कम करता है तो समझिए वो कस्टमर की क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज करता है। बिल्कुल सही बात है। और वो 5,000 रुपए की क्वालिटी कब उसका पूरा 2 लाख 5 लाख का इन्वेस्टमेंट को सत्यानाश कर देता बिल्कुल सही बात है सर। है। तो ये चीजें हैं जो मतलब समझिए कि कस्टमर को भी समझनी चाहिए कि उसको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, उसको सर्विस पे फोकस करना चाहिए। जी ये वन टाइम नहीं है कि हमने यूज करा खत्म हो गया, ये सिनेमा नहीं है कि हम पिक्चर देख के आए और उसको भूल गए। जी यहाँ पे जिस दिन से हमने उसको अपने छत पे लगाया है उसका यूजेज का हमको पे बैक होते होते एक लंबा पीरियड है, उसका हमको बाद में उसका बेनिफिट मिलना शुरू करेगा। और जब पता चला बेनिफिट मिलना शुरू हुआ, अगर वो चीज नहीं है सामने और हमारे इंस्टॉलर सामने नहीं है, मुँह छुपा के बैठ रहा है, जी तो वो कस्टमर के लिए तो समझिए कि वो लोया है। बिल्कुल। तो ये सब फैक्टर्स हैं। सर ये आपने बहुत सही चीज़ बताई कि इंस्टॉलेशन और सर्विस ये दो तो मेजर रिक्वायरमेंट है सोलर सेक्टर में। इवन रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल कोई भी प्लांट लग रहा है तो ये तो सबसे मेजर चीज़ है। अब जैसे कोई नया पर्सन है जिसको इंस्टॉलेशन सीखनी है तो उसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है जैसे यूपीनेडा के ट्रेनिंग सेंटर है, बट इसमें बैचेस जब होंगे तभी वो सीख सकता है। तो अगर सपोज दैट किसी को सीखना है तो वो किस और रास्ते से सीख सकता है यार? देखिए, सीखने में 2 तरीके से सीखने की चीज है। एक उसको सोलर का बिजनेस सीखना है तो उसको इंस्टॉलेशन सीखने की जरूरत है, उसको व्यापार सीखना है। बिल्कुल। और व्यापार को उसके हिसाब से क्या जितने भी वर्टिकल है, HR है, अकाउंट्स है, सारी चीजें हैं, जी सेल्स है, जी हाँ सेल्स आदमी स्ट्रॉन्ग है तो आप सब काम कर लेंगे। जी अब आप उसको अगर इंस्टॉलेशन सीखना जी तो इंस्टॉलेशन सीखने के लिए जब हम लोग ने ऐसे काम शुरू करा था तो हम लोग ने अपने हाउस में, अपने ऑफिस में ही जी लोगों को ट्रेनिंग दी, बिल्कुल सर। ऑन जॉब ट्रेनिंग दी। जी तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, देखिए चाहे यूपीनेडा का ट्रेनिंग सेंटर हो, कुछ हो, एक आपको थ्योरी एक्सपीरियंस देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते। जी और 45 दिन की सूर्यमुखी ट्रेनिंग में कोई आप ये समझिए कि वो बच्चा इंस्टॉलेशन का धुरंधर हो जाएगा तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मैच नहीं करेगा। जी तो जो एक्सपीरियंस है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग से मिलेगा। जी जो लोग सोलर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो किसी भी कंपनी के पास 2-3 है हमारे बड़े वेंडर्स हैं, उनके यहाँ जाए एक सीखने की नीयत से। अगर उनको सीखना ही है जी तो सैलरी जो मिनिमम उनको एज अ स्टाइपेंड के रूप में काम करें, मन लगा के काम करें, सीखने की नीयत से काम करें, अच्छी कंपनी में जाके अच्छा क्वालिटी इंस्टॉलेशन सीखने की नीयत रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको हमारी इंस्टॉलेशन जो वेंडर उन्हीं से वही दे सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन पूछने का यही था कि एक्चुअली जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया है
कि अपनी जो वर्क फोर्स है, मटेरियल अवेलेबिलिटी है मार्केट में अब, हर चीज़, हर सारे मटेरियल्स इजीली मिल जाते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज दैट मुझे बिजनेस नहीं, मुझे सोलर कुछ नहीं आता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अब इस फील्ड में एंटर कर रहा हूँ, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इंस्टॉलेशन वर्कफोर्स की। वो सबके पास ये प्रॉब्लम है। ये चीज जब हमारी इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है जी, कोई भी इंडस्ट्री इवॉल्व होती है उसमें दिक्कतें होती है, बिल्कुल। और फिर एक समय आता है कि फिर वो सरप्लस हो जाता है। सरप्लस हो जाता है। जब आईटी सेक्टर बढ़ा तो जी। इंजीनियर नहीं, जी 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 कंप्यूटर इंजीनियर आ जी, गए, ऑपरेटर आ गए। आज के देश में इतने कंप्यूटर इंजीनियर, ऑपरेटर, हम लोग सरप्लस जी सही बात है। कंट्री है। तो आगे आगे आने समय में हम लोग भी सोलर के सरप्लस हो जाएंगे। जी, तो मतलब पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ओके, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जी, जो एंटरप्रेन्योर है उसके सामने यही एक चैलेंजेस है, बिल्कुल सही बात है, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है। बिल्कुल। तो सर, और किसी भी बिजनेस में एक ही रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे वो जंगल में हो तब भी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, चाहे वो बिजनेस में हो तब भी सर्वाइवल। जी, जो हर वर्टिकल में, हर सेगमेंट में अपने को बेस्ट सर्वाइव कर पाएगा, अपने रेट को मेंटेन कर पाएगा, अपनी क्वालिटी को सबसे अच्छी कर पाएगा, जी, वो सर्वाइव करेगा। जो अपनी टीम को साथ में लेके चलेगा, ग्रो करेगा। ये नहीं कि कंपनी ग्रो कर रही है और एम्प्लॉय पिछड़े हुए हैं। जी, तो जो ओवरऑल ग्रोथ लेके चलेगा, अच्छा कस्टमर सर्विस देगा। हमारे अपने ऑफिस में एक हम लोगों ने सेट रखा हुआ कि अपनी शर्तों पे हम अपने पेमेंट टर्म्स पे, इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग होंगे जो 100% एडवांस लेके काम करते हैं। जी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आदमी कहता है नेट मीटर लग जाए, सब्सिडी आ जाए तो सब पैसे, लेकिन हमारे आप एग्रीमेंट देखिए तो 95% एग्रीमेंट जो हमारे पर्सनल है वो तो अलग हो गया। जी, जो अननोन कस्टमर होते हैं, डायरेक्ट कस्टमर होते हैं, 95% आप समझिए आपके बैंक से फाइनेंस है जी, या फिर 100% पेमेंट देके ही हमारे यहाँ से सामान डिस्पैच होता है। अब हमारा ये प्रिंसिपल कि जिस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया और जिस कस्टमर ने सब पैसा पूरा दे दिया। कई लोग कहते हैं कि जिसने पैसा नहीं दिया उसको प्रायोरिटी सर्विस दो, जी, तो पैसा बढ़ेगा। हम कहते हैं जिसने पहला पैसा दे दिया उसको पहले उसको प्रायोरिटी, बिल्कुल बिल्कुल उसने जो भरोसा करा, पूरा पैसा दे के एक बार, वो भरोसे की कोई कीमत नहीं। बिल्कुल सही बात है। उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसने सही जगह पे भरोसा करा है। जी, और ये हम दूसरी चीज एश्योर करते हैं, सारे स्टाफ को अपने कहते हैं हम कि जिस कस्टमर ने 100% पैसा दे दिया जी, उसकी फिर आगे कोई भी नाराजगी गलत नहीं। बिल्कुल सही बात है। भाई कई कस्टमर हो सकते हैं कि वो इसलिए इशू क्रिएट करते हैं कि उनको फाइनल पेमेंट ना दे, जी इंटेंशन नहीं करते जी, कई लोग करते हैं। लेकिन जिसने आपको 100% पैसा दे दिया उसकी क्या गलती? अगर उसका सामान उसको बोला गया है कि आपका कल सुबह सामान आएगा 9 बजे जी, और अगर 11 बजे सामान आ रहा हो, अगर वो शिकायत कर रहा है तो वो सही शिकायत कर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि उसको वो 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, सही उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट आउट नहीं हुई। जी, फिर अगर इंस्टॉलेशन में आप समझिए अगर हमारे कमी आती है तो हम कस्टमर को एश्योर करते हैं कि सर चाहे अगर पूरा उखाड़ के दोबारा लगाना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन में अगर कमी आती है जी, तो ये चीज़ हम आपको करके देंगे। तो ये एश्योरेंस है, देखिए हम लोग लेके चलते हैं कस्टमर को। इसकी वजह से आज भगवान की कृपा से मुझे अच्छा कस्टमर बेस है जी, और लोग आप सब लोग की दुआ से आगे काम कर पा रहे हैं। बढ़िया है सर। तो सर आगे अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो सोलर को अगले 5-10 सालों में कहाँ देखते हैं आप? देखिए अगले 5-10 सालों में अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान के जो 3 सबसे बड़े बिजनेस हाउस हैं, जी, एक रिलायंस हो गया, एक अंबानी हो गया, एक टाटा हो गया, एक महिंद्रा हो गया, जी, ऐसा कोई भी सेगमेंट, कोई भी बिजनेस हाउस बड़ा नहीं है जो सोलर में शामिल ना हो। जी बिल्कुल सारे। तो ये आगे आने वाले समय में एक सोलर की सुनामी आने वाली है, जो देश का टारगेट है कि हम लोग को 0 कार्बन पे आना है। मैक्सिमम हमारा रिन्यूएबल पे हम लोग को लेके आना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें साथ दे रही है, बैंक फाइनेंस साथ में दे रहा है। और जो सब्सिडी होती है जी, वो एक स्वीटनर होता है किसी भी चीज को प्रमोट करने के, बिल्कुल वो परमानेंट नहीं। जी, तो जिस दिन आप समझिए हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी पीएम सूर्यघर योजना आप समझिए 2027 तक है जी, अगर उस तक हमने अगर 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया, और मेन जो है मतलब मोटिव है हमारे सब्सिडी का कि तो कस्टमर हमारा जागरूक हो,
दूसरा हमारा इंडिया के DCR की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी हो जी। जिस दिन कस्टमर जागरूक हो गया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंपोर्ट के बराबर एट पार रेट पे आ गई जी। तब हमको लगता है आगे 5 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, कितने टाइम में ये चीज हम लोग अचीव कर पाए। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी अचीव करें जी। लेकिन जिस दिन भी अचीव हुआ तो आपने कहा कि फ्यूचर क्या है जी। तो ये प्रोजेक्ट से एक प्रोडक्ट ना जाए। जी। आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं नेट मीटरिंग की दिक्कत है, जी। फ्यूचर में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल्ड होंगे। जैसे आज की तारीख में गुजरात में जो हो रहा है, जी। कस्टमर अप्लाई करता है, ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसमें कहीं भी किसी भी बिजली विभाग में दौड़ने की जरूरत नहीं, उसकी नेट मीटरिंग घर बैठे हो जाती है, फीस भी उसकी ऑनलाइन। जी। तो ये सब चीजें आप समझिए कि हमारे प्रदेश में भी हो जाएंगी। हर स्टेप पे जब सब्सिडी के लिए भी हम लोग को कहीं घूमने की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बिजली विभाग में नेट मीटरिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए हम लोग दौड़ते हैं। जी। ये भी पूरा धीरे धीरे हमारा नेशनल पोर्टल से नेट मीटरिंग हमारी इंटीग्रेट होने वाली है। जी। तो आगे आने वाले समय में जिस दिन ये सब्सिडी समझिए खत्म हुई, कस्टमर अपनी मनचाही ब्रांड को सेलेक्ट करेगा, अपने प्रोडक्ट को परचेज करेगा, अपने इंस्टॉलर को सेलेक्ट करेगा और एज अ प्रोजेक्ट की जगह एज अ प्रोडक्ट वो रह जाएगा। जी। तो ये आगे आने वाला समय, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, काम बहुत होगा। इसके तरीके थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे। जी। लेकिन आज जो हम समझे की सीधी सी बात है, जो 70 साल आजादी के बाद, 75 साल आजादी के बाद जो हमने छतें बनाई हैं, जी। पहले आपने छतें नहीं थी, जी। सही बात। घर नहीं थे। जी। रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू सरकार अलॉट करती थी कि इनको ये कर दिया जाए। जी। विधायक निवास में तो उनको होटल दे दिए जाते थे कि आप होटल में रहिए। जी। आज की तारीख में इतनी जो 70 साल में छतें बनाई, अगले 5 साल में उसमें 60% छतों पे सोलर लगता है। तुम्हारा जो 70-75 साल का काम है जी। वो हमको अगले 5-10 साल में करना है। काम बहुत है, काम की कमी नहीं है। सब्सिडी कितने दिन चले, और जिस दिन समझे कि हम लोग सेल्फ सस्टेन्ड हो गए इंडस्ट्री में, जी। हमको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में DCR नॉन DCR का रेट का जो गैप है, जी। जिस दिन वो गैप खत्म हो गया, हम लोग की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो गई। जी। आज की तारीख में हम लोग का सोलर पैनल की बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जी हाँ, काफी हो गई अब, काफी है। काफी बढ़ गई। और DCR सेल की भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे अगले साल तक और ज्यादा बढ़ जाएगी। इम्प्रूव काफी हो गई है पहले से। तो रेट नीचे आएंगे, सब्सिडी की जरूरत खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में 10 किलोवाट पे DCR नॉन DCR का प्रोजेक्ट कॉस्ट बराबर है। बराबर है। 10 किलोवाट पे तो हम लोग सब्सिडी वाले को प्रमोट ही करते हैं। सही बात है। जैसे उसमें जाइए, SSG लीजिए और उसको आप देखिए और अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा दीजिए, बाद में सब्सिडी लीजिए। जी। और एक नेशनल रिसोर्स जो हमारा DCR का है, जो हम लोग 3 किलोवाट के कस्टमर को दे सकते हैं, वो भी हमारा यूज होता है। बिल्कुल सर। उसको असली बेनिफिट हो जाता है। जी। आगे आने वाले समय में जैसे सब्सिडी गवर्नमेंट देखेगी, उत्तराखंड में अभी खत्म करती है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे सोलर बढ़ने लगा है, तो सरकार को देखिए जो गवर्नमेंट का हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको सही यूटिलाइज कर पाएंगे। और यूटिलाइजेशन उसका तब तक टारगेट रहता है जब तक वो स्कीम सक्सेस ना हो। जी। तो PM सूर्य का बहुत बड़ी सक्सेस है, तो टाइम बाउंड्स है, अगले 2 साल की सब्सिडी है। आगे आने वाले समय में सोलर अपने आप से ग्रो करेगा। जी। चलिए बढ़िया सर। एक सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका मतलब सरकार से कोई अभी चाहे नेशनल लेवल पे या यूपी लेवल पे कुछ और इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ, मतलब आप चाहेंगे कि और बढ़े, जिससे कि ये चाहे PM सूर्यघर या कमर्शियल प्लांट्स पे और ज़्यादा वेंडर्स को काम मिले, इसके लिए आप? हाँ देखिए, हमने अभी कई स्तर पे हम लोगों ने एक्सपो करवाया था। जी। चीफ सेक्रेटरी सर से भी बात हुई थी, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हम लोग से बात हुई थी, कलेक्टर नेटा से भी बात हुई। तो उन्होंने उनसे हमने यही एक प्रार्थना करी कि सर देखिए आज की तारीख में हम लोग 3000 वेंडर हो चुके हैं। जी। तब हमने बात करी 2700 थे। जी जी। तो हमारा प्रदेश एक इंस्टॉलर प्रदेश तो बन गया जी, लेकिन अभी हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं बन। आज भी हम लोग की जो डिपेंडेंसी है वो समझ लिए कि सेल के टर्म्स में 100% बाहर में, पैनल के टर्म्स में हम लोग 70-80-90% बाहर पे डिपेंडेंट है। अब वो क्या रहा है कि इकोनॉमी तब तक हमारी इकोनॉमी करेगी। हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर स्टेट है जी। किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए ड्रीम स्टेट है वो यूपी जी। तो ये चीज हमने अपने गवर्नमेंट पे कहा है कि सर जो एक सेल की डिमांड सप्लाई गैप है वो बहुत ज्यादा है, हम लोग कंज्यूमर स्टेट है। तो अगर ऐसी कुछ पॉलिसी लेके आई जाए जो मैन्युफैक्चरर जो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं या तो कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहा है वो हमारे प्रदेश में, तो
उसको कुछ ऐसा इंसेंटिव मिल जी। जाए या फिर उसको कुछ ऐसा पॉलिसी गवर्नमेंट बना दे कि स्टेट सब्सिडी उनको ज्यादा मिलेगी या फिर उन्हीं को मिलेगी जो गवर्नमेंट मतलब स्टेट के पैनल्स होंगे ऐसे जी। भी मतलब गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते दायरे में लाके सब्सिडी ला सकती है, स्कीम ला सकती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है, ल्यूक्रेटिव दे सकती है कि वो आगे यूपी में इन्वेस्टमेंट करें। हैं। जी तो जो हमारा इंस्टॉलर स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट है, उसके साथ हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश सोलर का मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बने और यहाँ से हम लोग विदेशों में एक्सपोर्ट करें, तब जाके बहुत बढ़िया हमारी सर। इकोनॉमी जी महाराष्ट्र है, गुजरात है, जो डेवलप्ड स्टेट माने जाते हैं, जी उनसे हम लोग फिर मैच करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हम भी कोशिश करेंगे अगर हमारा चैनल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या वहाँ तक पहुँचता है तो आपकी इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने लेवल पे हम भी ट्राई करेंगे कि जहाँ तक हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ। सुधीर जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एज अ वेंडर, जैसे आप यूपीनेडा के वेंडर हैं, तो एज अ वेंडर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, चाहे यूपीनेडा से हो चाहे पीएम सूर्यघर से, कि आप क्या चाहते हैं कि और एडिशनल आपको मिले जिससे आप और ज़्यादा काम कर पाएँ? सर अभी जैसे स्टेट सब्सिडी में काफ़ी डिले हो रहा है, जिसके भाई इंड यूज़र काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जैसे 4 महीने अभी जनवरी फरवरी की जो है सब्सिडी आई हुई है जी। स्टेट की, तो स्टेट सब्सिडी में थोड़ा सा मतलब तेजी लाई हाँ, जाए, तेजी आ जिससे जाए कि बस। जल्दी- बाकी और सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। जी। पोर्टल भी अब पहले से अपग्रेड हो गया, सारी चीज़ें स्मूथ हो गई, अब कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसमें जो सुधीर जी का कहना है कि स्तर पर दिक्कत थी और जो मैंने आपको बताया था कि जैसे फरवरी में पोर्टल अपडेट हुआ, जी हाँ, तो हमारा ये मानना है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट्स में जो भी उच्च स्तर पर अधिकारी बैठे हैं, जी उनका बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है किसी भी स्कीम को लेकर। जी। ये तो एक स्पेशल केस है राइट जी, लेकिन बाकी भी जो टॉप अधिकारी है आज की तारीख में सब बहुत पॉजिटिव लेके बैठे हैं। जी और स्टेट सब्सिडी डिले होने की वजह किसी भी इच्छा शक्ति नहीं थी, हमें स्टेट सब्सिडी नहीं देनी। जी सरकार के पास सैकड़ों करोड़ रुपए फंड में रखा हुआ था, जी लेकिन एक जो परेशानी आई कि जो पोर्टल अपडेट हुआ, तो पहले प्रक्रिया क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती थी कि हमने इतने कस्टमर्स को उत्तर प्रदेश में सेंट्रल सब्सिडी देती, जी यूपीनेडा को वो लिस्ट शेयर कर दी जाती थी पहले मेल के थ्रू, फिर बाद में पोर्टल पे एक्सेस दे दिया गया था, उसको लिस्ट को डाउनलोड कर लेता था। जी जब पोर्टल अपडेट हुआ और कई स्टेट में देखिए जब चीजें आगे बढ़ती है तो उसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। बिल्कुल आज की तारीख में लोगों ने देखा ऑनलाइन फ्रॉड। अब आप वो जो डाटा था उसमें क्या होता था, देखिए मोबाइल नंबर है, अकाउंट डिटेल है, सब कुछ जानकारी है, उस चीज को किसी और प्रदेशों में वो डाटा लीक हुआ जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। जी अब सरकार कब जागती है, जब उसको एक चीज परेशानी सामने आएगी। अब जो परेशानी आई सामने, तो जो पोर्टल 2 अपडेट हुआ उसमें वो लिस्ट शेयरिंग यूपीनेडा को आने में देर हुई। जी यूपीनेडा के अकाउंट में पैसा था, लिस्ट शेयरिंग आने में देर हो गई, लेकिन अभी जून से लिस्ट आ रही है जी और आज की तारीख में स्टेट सब्सिडी की पेंडेंसी हमारी अब ले कि आपने महसूस जी, करा जी, होगा कि जी, स्टेट जी, सब्सिडी जी, आई है और जी। अब निरंतर आ रही है, सेंट्रल की सब्सिडी आ रही है, वो लिस्ट शेयर कर रहा है और अपनी स्टेट की सब्सिडी है। तो देखिए एक इवॉल्विंग प्रोसेस है ये, चैलेंजेस आएंगे, परेशानी आएंगी, उनका सॉल्यूशन निकालने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तो थोड़ा लगेगा, टाइम बहुत नहीं, थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा। समझना पड़ेगा, बिल्कुल, किस्मत को भी समझना बिल्कुल पड़ेगा कि सही आपकी बात। सेंट्रल सब्सिडी आ गई है, जी तो यानी आपकी स्कीम और फाइल तो आपकी अप्रूव है अप्रूव्ड है। और उसी प्रक्रिया को जब आना है तो वो आएगी। सर थोड़ा सा मीटरिंग में जैसे अपने लखनऊ को छोड़ के आप छोटे शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर अभी बिजली विभाग यूपीपीसीएल भी पूरी तरह जागरूक नहीं है कि काफी लोगों को नहीं पता है कि मीटरिंग में क्या प्रोसेस हो रहा है। हमने आपसे जो बात कही थी कि पहले दिल्ली में मेट्रो आई, फिर लखनऊ जी, में आई, जी। फिर कानपुर में आई, जी तो जो चीज आप समझिए आज आप सोच रहे हो कि जो छोटा शहर है जी। उसमें जो आज स्थिति है वो वही स्थिति जो लखनऊ में 2017 में थी। जी सही बात। तो अगर आप लखनऊ का माइंडसेट लेके आज उन शहरों में जाके काम करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको उन शहरों में जाना है तो आप लेके चलिएगा, आपको 17, 18, 19 में जो दिक्कतें थी पिछली बार में, जी आपको वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो देना पड़ता है कभी कभी। देनी पड़ेगी। आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी मानसिकता से आपको समझ के काम करना पड़ेगा। आप उनसे लड़ना नहीं, जी तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी है। जी। और सर एलएनटी से जैसे स्मार्ट मीटर जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे जैसे यूपी जैसे हमारा इंडेंट बन गया तो हम एलएनटी को यूपीपीसीएल मेल करता है, जब रिवर्ट मेल आता है उसके बाद ही कंफर्म होता है। तो
इसमें काफी डिले हो जाता है, कभी कभी एक मंथ, डेढ़ मंथ लग जाते प्रक्रिया हैं है जी। एक जो आपने नाम लिया जी उनका एक स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए था। टाइम पीरियड के बाद जब उनका यहाँ पे ऑफिस वाइंड अप हो जी तो वाइंड अप होने के बाद आदमी रिमोट सर्विस कोई देने के लिए पा रहा है नहीं पा रहा है, फिर अपने विभाग ने क्या प्रक्रिया अपनाई, उसके लिए फिर उन्होंने सोल्यूशन निकाला। अपना यहाँ पे मॉडल है इंजीनियर में, डिवीजन में एक मॉडल है, आप उनके पास जाइए, उसको उन्होंने मैंने आपसे क्या कहा, किसी स्तर पर अपने यहाँ जो उच्च स्तर पे लोग बैठे हुए हैं जो स्कीम को देख रहे हैं, विभाग में इंजीनियर हो, अगर उनकी जानकारी में कोई प्रॉब्लम लाई जा रही है तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, वो नीचे तक इंश्योर कर रहे हैं कि सोल्यूशन पहुंचे जी। लेकिन क्योंकि अपना प्रदेश इतना बड़ा है, फैलाव जी, उसको सुधरने में, उसको समझने में समय बिल्कुल, और हमारा आपका ये काम है कि आप उसको धैर्य पूर्वक उसको आगे बढ़े, जो परेशानियां उसको सही स्तर पर पहुंचाए जी। इसीलिए हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई है, उसकी हम लोग सामूहिक रूप में जो जेनेरिक प्रॉब्लम होती है वो एकजुट करके उसको बताते हैं, उसको संज्ञान में लिया जाता है, समय के साथ उसका समाधान हो। चलिए बढ़िया सर। एक सर आखिरी एक आपसे आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने जो यूथ्स हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अपना हमारा नौजवान है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग को ये एक अवेयर करा जी कि हमारा देश युवा देश है। हमारे देश में जितने युवा हैं पूरे दुनिया में किसी देश में उतने परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन नहीं है। तो आप समझिए कि उसी तरीके से सोलर इंडस्ट्री भी यंग है जी जी। आज की तारीख में सोलर इंडस्ट्री में हम ही हो जाए, सेकंड थर्ड बिजनेस वर्टिकल लेके आए हैं। ये हमारे उदाहरण है सुधीर जी। हम अगर आप दोनों लोग सामने आपके बैठे हैं तो हमने एक बिजनेस से एक दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करा है, इन्होंने जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करा, तो दोनों ने अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ के ग्रोथ कर लिया जी। तो ये युवाओं के लिए ये एग्जाम्पल है हमारे सुधीर कि जिन्होंने अपने मेहनत पे एक अपने को स्टैब्लिश करा, आज अपनी एक पहचान बनाई है इंडस्ट्री में, अपने को मेहनत कर रखा है। ऐसा रोल मॉडल खुद को बनाने के लिए आगे आए। नाकाम के लिए, निकम्मे के लिए कोई सरकार नहीं है जी, और जो काबिल है उसके लिए हर सरकार है, हर स्कीम है जी। बहुत बढ़िया सर। इस मानसिकता से जी आपको कोई भी चम्मच लेके मुंह में खिलाने वाला नहीं। कोई ये ना समझे कि मैंने वोट दे दिया, मेरे मुंह में मुंह खोलो चम्मच डालो आ जाएगा। सही बात जी। आप व्यापारी हैं, व्यापारी की मानसिकता होती है कि रोज सुबह उठो, रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी पियो, फिर नया गड्ढा पानी पियो। कि हमको हमारे पिताजी से बचपन से सीखने को मिला जी कि आपको रोज मेहनत करनी। तो आप युवा हैं, आप में मेहनत करने की ऊर्जा शक्ति ज़्यादा है, आप उठिए, आप आगे आइए। आपके पास आज की तारीख में अपॉर्चुनिटी है जी। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने को बैठी है, लेकिन करना आपको है, आपको आगे आना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको जानकारी चाहिए। आप यूपी नेडा में चले आइए, आप हमारे एसोसिएशन में आप संपर्क करिए, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, आपको हर स्तर पे। आप समझिए कि हमने करीब 250 लोग को हमने एम्पैनलमेंट करवाया हुआ जी। बहुत बढ़िया सर, गाइड किया जी। कई लोग आते हैं हमारे पास कि सर हमको सामान दे दो, हमारी सब्सिडी फाइलिंग करवाया जी। तो हम लोग दूसरे की किसी की सब्सिडी फाइलिंग करते नहीं, एक तो लीगल नहीं है जी जी, ऐसे करना बिल्कुल सही बात है, और इसको तो हम लोग करते भी नहीं है जी। तो उनको हम पकड़ के यही कहते हैं कि भैया तुम कितना सोचते हो, यही पूरी कहानी उनको समझाते हैं। कहानी हमको तुम सोच रहे हो तुम्हारा 2.5 लाख देना, जब उसको इकोनॉमिक समझ में आती है तो उसको पकड़ के फिर जो सपोर्ट करते हैं बता देते हैं यूपी नेडा में आप जाओ, आपको एक पैसा रिश्वत का नहीं देना है, एक पैसा आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना है, 15 दिन में पैनल हो जाओगे। जब ये पूरी कहानी बताते हैं तो पैनल हो जाते हैं, और हम सेल्फलेस वे गाइड करते हैं जी। तो हमको देखिए कोई नहीं है कि हमारा कंपटीशन हो जाएगा, हमसे वो सामान करते। हमारे को ये है कि युवा है, आगे आए, अपने को एक, जैसे हमने आपसे कहा कि हम दिल्ली से वापस आए जी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मैन पावर रिसोर्स है, तो पहले विदेशों में जाता था, आज की तारीख में मुंबई गुजरात में जाकर बहुत मेहनत से काम करता है। सबसे अच्छे मैन पावर और ब्रेन हमारे यूपी के माने जाते हैं। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ हमारे देश को तरक्की करने में काम है, तो ये हमारी इच्छा है। और इस समय बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप समझिए फाइनेंस, आप प्रॉब्लम बताइए,
सरकार के पास उसका सोल्यूशन सोल्यूशन है सर। आप आगे आइए, आप इनिशिएटिव लीजिए, जी थोड़ा रिस्क लीजिए, रिस्क से डरिए नहीं। जब मार्केट एश्योर है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें लॉस की संभावना नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो जीवन का हिस्सा है, उससे आपको चाहे सोलर करिए चाहे नौकरी करिए, तो आपके अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। जी तो ये आपको सबको नसीहत है, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग आगे आइए और सोलर की इस मुहिम में पीएम सूर्यघर योजना से जुड़िए। छोटा प्रोजेक्ट साइज है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, छोटा रिस्क है, इसको आप सेल्फ अडॉप्ट कर सकते हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ाइए और अपने प्रदेश को नंबर 1 पे लाइए, क्योंकि इसको नंबर 1 पे लाने के लिए किसी अकेले का काम नहीं, बिल्कुल सर। इसमें समूह की जरूरत पड़ेगी। जी और जो हमारा यूपी नेटा का टारगेट है 10,000 वेंडर होंगे तब जाके हो पाएगा, उसमें शामिल हुई है, अपने को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम लोग वाइंड अप करते हैं और मेरे हिसाब से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा सोलर सेक्टर के बारे में, कुछ सोलर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बारे में, पीएम सूर्यघर योजना के बारे में हमने कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक नए एपिसोड में हम उसको कवर कर सकते हैं। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पराग सर का और सुधीर जी का कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।